कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मैंने कल रात को मेरा इंग्लिश चैनल में एक वीडियो रिलीज किया था कि कैसे करके हाउ टू बीट द जेलसी एंड इनसिक्योरिटी व्हेन यू सी अदर कपल्स। आप लोग हर जगह देखते हो, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते हैं लोग, बहुत दिखाते हैं कि मैं कितना प्यार में हूँ। और फॉर दैट मैटर ऐसी एक सिंपल नॉर्मल से कपल को आप देख रहे हो, यू टेंड टू फील इनसिक्योर, यू टेंड टू फील जेलस। तो बहुत जनों ने मुझे मैसेज किया था एक्चुअली कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि मैं जब भी मैं सिंगल का पाथ, सिंगल जर्नी तो अच्छे से जी रहा हूँ, बट कभी कभी मैं ऐसा कपल्स लोग को देख लेता हूँ सोशल मीडिया में या रियल लाइफ में, मॉल में या किधर, तो मुझे बहुत इनसिक्योरिटी होता है, बहुत जेलसी फील होता है। तो उसको मैं कैसे करके बीट करूँ, तो उसी पे मैंने मेरा इंग्लिश चैनल में वीडियो बनाया था, कल ही बनाया था और कल ही मैंने रिलीज़ भी किया था रात को। तो रात को मैं डालता हूँ इंग्लिश चैनल में, क्योंकि दिन को हम हिंदी चैनल में आता है मेरा वीडियोस। तो अभी सुबह उठ के मैंने कमेंट्स पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि किरण भैया इस पे तो हिंदी चैनल में भी बनता है, ये जो टॉपिक है एकदम मजबूत टॉपिक है, इसको हिंदी चैनल में भी कीजिए। तो मैंने उनको बोल दिया ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो उसको पहले मैं हिंदी में पहला कन्वर्ट करता हूँ, फिर दूसरा टॉपिक हाथ में लूँ, क्योंकि दूसरा भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था मेरे पास, बट वो अभी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो तुम लोग वो फ्लो में हो जब भी, तो हिंदी में भी करके वो फ्लो को तुम लोग पहला स्टडी कर लो, मतलब जब भी हम लोग निकल ही चुके हैं, फिर मैं वो न्यू टॉपिक को हाथ में लूंगा। तो सबसे पहला बात तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जो देखते हो कि जो लोग रिलेशनशिप में है, बहुत दिखा रहा है मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना ये हूँ, मैं कितना केयर, हम लोग कितना केयरिंग करते हैं एक दूसरे का, कितना ये सब, जितना भी जिन लोग जो ये ज्यादा इंडल्ज करते हैं ना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, हाँ मेजॉरिटी, ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी का मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि 50-50 या 20-30%, मेजॉरिटी 60-70% लोग उसको फेक करते हैं। मैंने इन डेप्थ रिसर्च किया हो इसमें, तभी बता रहा हूँ ये बात। एज पर साइकोलॉजी ऑल्सो, देखो एक सिंपल सा मैं आप लोग को, बिफोर आई स्टार्ट माई टॉपिक टुडे, डिटेल में समझाऊंगा मैं आप लोग को कैसे करके आप लोग को जेलस होने का कोई जरूरत नहीं है, इनसिक्योर फील होने का जरूरत नहीं है, सब मैं बताऊंगा। आप लोग ने भाई समझ के कुछ तो पूछे मेरे से, तो मैं उसका जब तक पूरा समाधान नहीं दूंगा तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलेगा, पूरा समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं तुम लोग को एक ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं ना इधर एक मुंबई में ही एक 5 स्टार होटल है, उधर मैं खाने जाता हूँ, बहुत टाइम से जाता हूँ मैं, क्योंकि उधर का एक डिश, वैसे मुझे 5 स्टार होटलों में और ये सब होटलों में कोई ये नहीं है, कोई खास दिलचस्पी है नहीं, शो ऑफ में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आप लोग को पता होगा, मैं अब पहले भी वीडियोस में बताया था, अच्छा चीज अगर कुछ खाने का है किधर भी, तो मैं किधर भी ट्रैवल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहला वीडियोस में बताया था, मैं सैन फ्रांसिस्को गया था सिर्फ स्टीक खाने, फिर मैं कश्मीर गया था सिर्फ उधर का जो कबाब्स होता है, कबाब मीन्स वो जो मीट का स्कीवर्स आता है जो एमजी रोड में उधर मिलता है, मॉल रोड में उधर मिलता है, श्रीनगर का। तो वो एमजी रोड की मॉल रोड याद नहीं आ रहा है, बट उधर का जो मार्केट प्लेस है, उधर लाइन में दुकान है, तो उधर का जो तुज बोलते हैं उसको, TUJJ, तुज, वो खाने के लिए मैं उधर जाता हूँ श्रीनगर में। फिर हैदराबाद जाता हूँ बिरयानी खाने के लिए। और कलकत्ता में मेरा हालांकि कोई नहीं है, दो माई होम टाउन इज कलकत्ता, लेकिन अभी कोई रहा नहीं है, क्योंकि मेरा फादर का साइड कलकत्ता से है। लेकिन ज्यादातर या तो गुजर गए हैं, या तो उनके जो बच्चे सब इधर उधर बिखर गए, मतलब या तो जॉब से या तो शादी करने के लिए, मतलब कोई उधर है नहीं। तो मैं कलकत्ता भी जाने का मेरा कोई रीजन है नहीं। मेरा गिटार फैक्ट्री है नईहाटी में, मेरा गिटार फैक्ट्री है, लेकिन वो तो मेरा ऑटो पायलट में चलता है, तो इतना वो काम से भी जाना नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे क्रेविंग आता है बिरयानी खाने का खास करके अरसलान बिरयानी। बाकी भी है, आप लोग बोलोगे नहीं इससे भी अच्छा है, दादा बोदी है, ये है वो है, बहुत जन बोलोगे, बट मैं पहले से अरसलान खाता हूँ, तो मुझे उधर का वो टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो मैं खाने उधर भी चले जाता हूँ। तो वैसे ही मुंबई में एक 5 स्टार होटल है, उधर का एक डिश है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं वो खाने के लिए रेगुलरली जाता हूँ, मतलब 2-3 महीने में एक बार तो जाता ही हूँ मैं, लास्ट बहुत सालों से। तो मैं उधर गया था, मैं तो उधर मैं कुछ दिन पहले ही गया था। तो उधर का जो मैनेजर है, वो आके मुझे बोला कि मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, हर टाइम मुझे वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है, मुझे वो जानता भी नहीं मैं कौन हूँ, फिर भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है, हर टाइम फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट देता है। अब लास्ट टाइम मैं जब भी गया था तो भी एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो इसके लिए मैंने उसको, मुझे पूछने में मैं मजबूर हुआ। बाजू में एक सेलिब्रिटी बैठा था, मतलब एकदम बड़ा सेलिब्रिटी नहीं, टीवी लेवल का जाना माना हस्ती था वो। हालांकि मैं तो टीवी देखता नहीं, फिर भी मुझे पता चला कि वो टीवी वाला है, टीवी में उसको किधर तो शायद मैंने देखा था, तो एक सेलिब्रिटी था।
मतलब टीवी सेलिब्रिटी तो था। तो वो बार बार वेटर्स लोग को, मैनेजर्स लोग को बुला रहा था, बार बार, मतलब कुछ तो ये सही नहीं है, वो सही, बार बार बुला रहा था, पर उन लोग उसको इग्नोर कर रहा था, कोई भाव ही नहीं दे रहा था उसको। एकदम फर्स्ट क्लास सूट पहना था, ब्रांड तो पता नहीं चलता, लिखा तो नहीं रहता कौन सा ब्रांड है, बट देख के कोई महंगा वाला अरमानी वर्मानी लग रहा था, महंगा वाला ब्रांड ही था। तो भाड़े का होगा शायद, पता नहीं लेकिन महंगा तो था। और मैं तो, मेरा नॉर्मल जो ड्रेसिंग होता आप लोग को पता ही है। अगर अगर रनिंग से, मतलब अगर रनिंग या जिम होएगा तो जिम वेयर में रहूंगा मैं, या तो भी जिम वेयर में ही रहूंगा। मैं जिम वेयर में ही रहता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। शॉर्ट्स रहता है, स्पोर्ट्स शूज रहता है, बनियान रहता है, या तो एक वो जो मेरा जो जैकेट टाइप रहता है जो मैं पहनता हूँ हमेशा, वो ही रहता है मेरा। मैं अलग से कुछ पहनता नहीं, क्योंकि 5 स्टार में जा रहा हूँ तो एकदम सूट पहन के जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा। जैसे वो टीवी एक्टर, वो तो साला सूट पहन के ही गया था वो एक्चुअली। लेकिन सूट वूट पहन के भी वो बार बार उसको बुला रहा था, कुछ ना कुछ उसको रिक्वायरमेंट चाहिए था, कुछ ये चाहिए था, वो चाहिए था, बार बार बुला रहा था, बट उन लोग उसको एकदम इग्नोर कर रहा था। खास कुछ मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मैं सुना नहीं। बट मैं साइकोलॉजी वाला आदमी हूँ ना, मुझे दिखाई दे रहा है वो क्लियर की कट सुना उन लोग ने, फिर भी उसको इग्नोर कर रहा था। और मैं बुला भी नहीं रहा हूँ, बार बार आ जा रहा था मेरे पास, बुला भी नहीं रहा हूँ मैं। मेरे को तो सॉलिट्यूड पसंद है ना, मैं तो अपने अकेले में, क्योंकि मैं अकेले ही जाता हूँ। आप लोग को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे को भी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो कौन आएगा मेरे साथ अभी। और मेरा जो एक ही बेस्ट फ्रेंड है वो तो अब्रॉड है, उसके साथ मैं हर पूरा जिंदगी खाया वो अलग अलग होटल में, दारू भी पिया वो टाइम पे, मतलब 3.5 साल हो गया मेरा दारू छोड़ के, तो उसके साथ ही जाता था मैं। अभी वो है नहीं तो मैं अकेला ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ये नहीं है। मेरा एक मानना है कि जो आदमी अकेला रेस्टोरेंट्स में जा सकता है, अकेला मूवी देख सकता है, अकेला सोलो ट्रिप कर सकता है, उन लोग दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और मैं उनमें से एक हूँ। तो मैं अकेला ही जाता हूँ हमेशा। तो मैं उस दिन जब भी देखा कि मैं, मतलब एक इशारा भी नहीं, इशारा कर रहा हूँ, जस्ट आंख से देख रहा हूँ, आ जा रहा है 1 सेकंड में, और ये साला टीवी वाला सेलिब्रिटी सो कॉल्ड, वो बार बार बुलाया जा रहा है, बुला भी रहा है फिजिकली, बट उन लोग वैसे दिखा रहे कि मैं बिजी हूँ, बाद में आ रहा हूँ। तो मैंने वो दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैनेजर को बुला के पूछा कि भाई सुनना, मैं, तुम लोग को तो मतलब पता है मैं आता हूँ, बट तुम लोग को पता भी नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ, तुम लोग को पता भी नहीं। पता है क्या? बोला नहीं सर, नहीं पता। लेकिन तुम लोग मुझे हमेशा वीआईपी सर्विस देते हो, और इधर मैं हर टाइम आता, कोई ना कोई सेलिब्रिटी रहता है। अभी तो देख, ये नमूना को देख बाजू में कितना बुला रहा है वो, तेरे को भी दिखाई दे रहा है ना? बोला हाँ दिखाई दे रहा है ना। वो कितना बुला रहा है तुम लोग को, लेकिन तुम उसको ध्यान भी नहीं दे रहे हो, उसको 2 रुपए का भी औकात नहीं दे रहे हो तुम उसको 2 रुपए का भी भाव नहीं दे रहे हो तुम लोग उसको। क्यों ऐसा? तो वो मैनेजर ने मुझे एक लाइफ लेसन सिखाया, जो मैं, मतलब रोंगटे खड़ा हो गया मेरा। वो क्या बोला मालूम है? कि सर देखो, जिसका पास कुछ होता नहीं है और जिनको दिखाना होता है, उन लोग ही सबसे ज्यादा शो ऑफ करता है। क्योंकि मैंने उसको एग्जैक्ट वर्ड्स पूछा था कि मैं देखो आता हूँ, चप्पल में रहता हूँ ज्यादातर टाइम, कभी कभी स्पोर्ट्स शूज होता है, शॉर्ट्स रहता है, बनियान रहता है, शॉर्ट्स रहता है, हुडी रहता है ज्यादा से ज्यादा, एक पुल ओवर रहता है, या तो वो चेन वाला जैकेट रहता है मेरा, एकदम, मतलब मैं एकदम ही मॉडेस्ट क्लोथिंग में आता हूँ मैं। लेकिन हर टाइम में मेरे बाजू में जो भी रहता है अरमानी में तो रहता ही है। जैसे अभी तो देख ले, वो टीवी वाला तो अरमानी में ही है, और वो अरमानी में रह के भी तुमको, तुम लोग हमेशा, तुम लोग को इतना बुलाता है, अटेंशन मांगता है, तुम लोग उनको इग्नोर करते हो। और मैं इतना मॉडेस्ट क्लोथिंग करके भी कुछ करता नहीं, तुम लोग मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो, उसका रीजन क्या है? तो मैनेजर साहब ने मेरे को जवाब दिया, सर हम लोग जो लाइन में काम करते हैं ना, हम लोग को 1 सेकंड में पता चल जाता है कौन कितना पानी में है और कौन वाकई में रिच है, कौन सच्ची में रिच है और कौन रिच होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, हम लोग को 1 सेकंड में पता चल जाता है। मैं बोला कैसे? बोला क्योंकि इन लोग जो है, इन लोग जो अरमानी पहन के जो है, उनके पास कुछ नहीं रहता है। उन लोग सिर्फ आते हैं इधर महंगा महंगा कपड़ा पहन के, ज्यादातर तो भाड़े का ही होता है। उन लोग आते हैं हमारे डिश में से सिर्फ कंप्लेन निकालते रहते हैं, क्रॉकरी सही नहीं है, ये तुमने कैसा रखा है, ये चम्मच ऐसा क्यों है, टेढ़ा क्यों है, टेढ़ा करने से ये होता है। उन लोग बहुत सुपरस्टिशियस भी होते हैं ना, बोलता है टेढ़ा नहीं रखने का, सीधा रखने का, मतलब हर एक चीज से उन लोग, हम लोग से फॉल्ट्स निकालते रहते हैं। फिर जब भी टिप का टाइम आता है, बिल पे करने का टाइम आता है, बिल तो भर देते हैं, 50 रुपए 100 रुपए टिप दे के चले जाते हैं। वेरएज आप इतने महीने से, इतने सालों से आप आ रहे हो, अब चुपचाप आपका खाना खाते हो, वेटर लोग से इतना प्यार से बात करते हो, और जब भी टिप का बात आता है 50% टिप आप देते हो, क्योंकि आप वैसे ही एक आइटम सिर्फ लेते हो, 2,500-3,000 तो सिर्फ उसका भाव है सिर्फ, और उसका 50% तो आप टिप दे देते हो 50% आप टिप दे के चले जाते हो, एकदम अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से बात करके चले जाते हो। तो मेरा वेटर लोग इतना खुश होता है आपसे मिलके। तो ये है फर्क, क्योंकि आपको दिखाने का जरूरत ही नहीं है कि आप अमीर हो। हम लोग को ऊपर से, हम लोग को देख के ही पता चल जाता है कि आप क्या हो। हालांकि हमें पता नहीं है कि आप क्या करते हो, बट हमें पता है। हमें तो अंदर से तो पता चल रहा है ना, बॉडी लैंग्वेज से, कि इन लोग सब प्रिटेंड कर रहे हैं, वेराज आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो।
आप जिसके पास होता है उन लोगों को प्रिटेंड करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो मैं बोला अरे वाह भाई, वैसे मैंने अपना फिर डिस्क्लोज किया उसको, भाई मैं ऐसा ऐसा हूँ, म्यूजिशियन हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हूँ, लेकिन ये साइकोलॉजी में तो तूने साला मेरे को भी फेल कर दिया, ये तूने बराबर पकड़ा, क्योंकि एकदम सही है, क्योंकि एज पर साइकोलॉजी ऑल्सो तूने एकदम सही बोला। तो मैं मान गया ये भाई को। तो ये एग्जाम्पल से आप लोगों को क्या समझ में आया? ये भाई ने जो लेसन दिया बहुत अच्छा है, लेसन दिया एकदम साइकोलॉजिकली करेक्ट है, कि जिसको दिखाना होता है, मतलब जिसके पास कुछ होता नहीं है उन लोग को ही दिखाना पड़ता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा वेस्ट बंगाल में मेरा एक कजन रहता है, हालांकि वो भी बैंगलोर में काम करता है, बट उसका उसका घर के सामने ही एक जन ने एक बड़ा, मतलब उनका दोनों का ही पहले इक्वल लेवल का घर हुआ करता था, दोनों का इक्वल टाइप का बंगलो होता है ना उधर, बंगलो टाइप होता है, मतलब हाउस हाउस, मतलब 2-3 माले का हाउस होता है, एक ही फैमिली का होता है। उसके सामने वाले का जो हाउस है वो अचानक से बहुत अपग्रेड करने लगा, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल इंटीरियर्स करने लगा, एक्सटीरियर्स, गैराज स्पेस एकदम बड़ा कर दिया, लॉन मस्त बनाया, एकदम अच्छा अच्छा, बहुत पैसा खर्चा करने लगा। तो मेरा ये दोस्त भी सलाह बोला, अबे इन लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो मैं क्यों, क्योंकि ये भी कमाने लग गया ना, बैंगलोर में अच्छा जॉब था उसका, तो वो भी पैसा भेजने लगा, और खुद जब भी जाता था घर में एकदम अपग्रेड करने लगा करने लगा करने लगा। ये लोग और अपग्रेड कर रहा है, ये और अपग्रेड कर रहा है। फिर मतलब इसको क्योंकि पीछे नहीं हटना था, क्योंकि वो शो ऑफ कर रहा है तो उसको पीछे नहीं हटना था, उसको दिखाना था कि अबे साला हम लोग एक ही लोकेलिटी में, एक जन का अच्छा घर है और मेरा इतना खराब है तो लोग क्या बोलेंगे। उसका थिंकिंग ये था। मैं उसको बोल रहा था वो कर रहा है करने देना, तेरे को क्या करने है। नहीं रे किरण, तेरे को समझ में नहीं आता है, उसका इतना अच्छा घर है, कोई टैक्सी वाला आएगा, कोई रिलेटिव्स आएगा, मतलब कोई भी आएगा, सब देखेगा कि अरे इतना इसका इतना अच्छा घर है, तुम लोग का ऐसा है, तो मेरे को तो साला आई हैव टू कीप अप विद द कॉम्पिटिशन, तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तुम लोग जॉब में ना, जॉब हायरार्की वाला लोग है, जॉब वाले लोग कैसी थिंकिंग रहता है, बिजनेस वाले लोग कभी ऐसा, मतलब मैं हम लोग बिजनेस फैमिली से, हम लोग कभी भी शो ऑफ नहीं किए, सो आई कैन नॉट जज अबाउट अदर्स, बट हम लोग तो ऐसा कभी नहीं बिलीव करते। हम लोग जैसा है वैसे ही रहते हैं, हम लोग से बहुत ज्यादा, हमारे इधर भी बहुत ज्यादा लोग बड़े घर या बड़े गाड़ी में करते हैं, पर हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा फादर, हम लोग जैसा है वैसे ही रहते हैं। तो उसको भी मैं समझाया कि ऐसा करने का क्या जरूरत है, जो तेरा है औकात वो लोगों को पता ही चलेगा, दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं नहीं यार, दिखाना पड़ता है, तेरे को पता नहीं, तू तो मुंबई में रहता है, मुंबई में किसी को पड़ी नहीं है, बट इधर ये स्मॉल टाउन है, इधर हम लोग को करना पड़ता है। मतलब ठीक है कर। वो आउट ऑफ द मीन्स जाके ईएमआई लेने लगा, क्योंकि उसका भी वो कीप अप कर नहीं पा रहा था, वो सामने वाला इतना मजबूत प्रोग्रेस किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था, कीप अप नहीं कर पा रहा था। तो वो भी साला लोन लेने चालू किया, लोन लेके अपना घर को और अच्छा बनाने को ट्राई किया, सिर्फ दिखाने के लिए। उन लोग का घर पे कुछ नहीं, सिर्फ एक माँ था, फादर एलिंग था, तो मतलब घर से तो कुछ ये नहीं था प्रेशर, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा था ये, ताकि लोग क्या बोलेंगे बोल के। किया किया, लोन लेना पड़ा, फिर ईएमआई करना पड़ा उसको, वो पे करने के लिए इंटीरियर्स का जो खर्चा आया लोन में, क्योंकि वो तो जॉब वाला है ना, नॉर्मल जॉब है, कोई बिजनेस तो है नहीं कि लाखों लाखों रुपए आएगा महीने का हम लोग का जैसा। उसका वैसा नहीं था, उसका महीने में मतलब अच्छा जो अच्छा सैलरी हुआ तो भी कितना होगा, 1 लाख 1,20,000 होगा, 1.5 लाख होगा ज्यादा से ज्यादा, बट वो तो कम है ना उसके लिए, तो उसको लोन लेना पड़ा। किया, फिर वो साला लोन में डूब गया, अच्छा भला लोन हो गया उसका, गाड़ी तक ले लिया उसने। सामने वाले के पास 3 आया तो बोलते एक तो होता, एक भी नहीं था पहले उसके पास, मेरे को बाइक में घुमाता था मैं जब भी जाता था पहले। तो अभी देख रहा है गाड़ी भी ले लिया, क्यों बोल रहा अभी उसके पास 3 है तो एक तो होना चाहिए मेरा पार्किंग लॉट में, उसके पास तो 3-3 रखा हुआ। वन फाइन डे उसको क्या न्यूज मिला मालूम है? वो सामने वाला बैंकरप्ट हो गया है, नीलाम हो गया उसका घर, उसका और कुछ तो बिजनेस था, और वो जस्ट एक फकार्ड रख रहा था सामने दिखाने के लिए, लोन्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उसका बाद में पता चला, मतलब बहुत कुछ हुआ, मैं जस्ट कंक्लूजन बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, कि वो जस्ट एक सामने से दिखाने का दांत एक अलग रख रहा था, ताकि वो राइट बिजनेस प्रोस्पेक्ट, मतलब जिधर से उसको बिजनेस मिलना था उनको अट्रैक्ट कर सके और उनको फंसा सके और बिजनेस ले सके, क्योंकि अच्छा घर में है, अच्छा गाड़ी है, तो उनको बिजनेस में मिलने में इजी हो जाएगा ना। वो उसका गेम प्लान था, लेकिन वो गेम प्लान भी वो सामने वाले का चला नहीं, तो बाद में उसका घर ही नीलाम हो गया, पूरा चला गया। तब भी मेरे कजन सिर पे हाथ रख के बोल रहा, अब भाई ये क्या कर दिया मैंने, इसका तो ये था ही नहीं, ये तो साला सब लोन में लेके सब किया था जस्ट टू इम्प्रेस। तो मैं बोला देख, कोई भी एक कम टाइम में अगर ऐसा, क्योंकि इन लोग ने कम, पहले इन लोग का नॉर्मल हम्बल यही था, अचानक से वो चालू किया ना अपब्रिंगिंग दिखाने के लिए, ताकि उसको बिजनेस मिले और राइट क्लाइंट्स लोग अट्रैक्ट हो, जैसा उसका भी एक रीजन है। मैं अभी पीछे जो आप देख रहे हो वो गोल्फ कोर्स है, चेंबूर में मैं रहता हूँ, तो आप लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी गोल्फ कोर्स गूगल कर सकते हो, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्फ कोर्सेज है। तो इधर भी ऐसे ही होता है, ये सेम चीज चलता है इधर, क्योंकि मेरा नीचे का बेडरूम्स में से दिखता है उधर, मतलब ये थोड़ा अलग एंगल में, लेकिन मेरा जो रूम्स है उसमें से डायरेक्ट व्यू है, तो उस पर मैं देखता रहता हूँ। खेलने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता है, सिर्फ नेटवर्किंग शो शाइनिंग के लिए लोग ज्यादातर लोग आते हैं, ज्यादातर, कई कई लोग हैं, कई कई बुढ़े लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी पहचानता हूँ काफी लोगों को, क्योंकि इधर के ही लोग हैं ना जो लोग मेरे साथ रनिंग वनिंग में भी मिलते हैं, ज्यादातर तो उन लोग ही खेलते भी है।
मुझे इंटरेस्ट नहीं बोल के मैं नहीं जाता हूँ, नहीं तो मुझे भी मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ये गेम में बहुत स्लो है मेरे लिए, मेरे को एक्शन चाहिए। रनिंग जो मैं करता हूँ फुल एक्शन, वो सही है मेरे लिए। तो उसमें क्या कैलोरीज जाएगा गोल्फ खेल के, वो स्किल का गेम है, तो मुझे इतना मतलब मेरे को कैलोरीज बर्न करने से मतलब है। तो आधा से ज्यादा लोग सिर्फ शो शाइनिंग के लिए उधर जाते हैं। और मेरा ही खुद का एक दोस्त ने वो ज्वाइन किया ताकि शो शाइनिंग करके कॉन्टैक्ट नेटवर्किंग कर सके। मुझे भी बोला था आजा, तू इधर ही रहता, तेरे को तो डायरेक्ट मेंबरशिप है तेरे को। मैं बोला हट, मेरे को ये सब में शो ऑफ में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो जानबूझ के वो घर को ये सब कर रहा था ताकि ऐसे अट्रैक्ट कर सके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को। वो भी हुआ नहीं, तो उसको बेचना पड़ा। बेचना भी नहीं, बेचता था फिर भी उसको रिकवर तो होता था। बेचना भी नहीं, नीलाम हो गया। उसने इतना लोन उठाया था ये सब करवाने के लिए, चुका नहीं पाया, बिजनेस डील्स भी नहीं मिला, नीलाम होके चला गया, मतलब फॉर वेस्ट। मेरा ये जो कजन है वो सिर पे हाथ, अबे यार मैंने जो इतना लोन ले लिया उसका क्या, ये तो साला मैं तो जो चेज कर रहा था वो तो कुछ था ही नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ था ही नहीं, ये तो साला निकल गया। और उसके चक्कर में मैं साला इसको कॉपी करते करते मैं फंस गया साला। अभी मेरे को कम से कम 10 साल लगेगा ये लोन चुकाने के लिए, क्योंकि है तो आखिर में वो सैलरी वाला ही ना, थोड़ी कोई बिजनेस वाला है कि एक झटके में उड़ा देगा। हम लोग होता है तो क्या एक सेकंड में उड़ा सकते हैं, लेकिन वो किधर से उड़ाएगा एक झटके में। तो यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि आप लोग जो जितना भी रिलेशनशिप जो देखते हो, उन लोग वो कुछ ना कुछ छुपाने के लिए करता है। वही मैं आप लोग को समझाने को ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग जो जितना भी जगह देखते हो कि लोग ज्यादा शो ऑफ करने को ट्राई कर रहे हैं, कि लुक हाउ हैप्पी आई एम, लुक मैं कितना खुश हूँ रिलेशनशिप में, ओ माय डार्लिंग, ओ माय बेबी करके करके डालता रहता है, आई एम द बेस्ट, आई एम सो लकी टू गेट सच ए गुड हस्बैंड। उसका भी एक केस बताऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं आप लोग को जो एक मेरा जो मेन थियरी है वीडियो शुरू करने के लिए, वो समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो समझो, वो है कि जो लोग भी जिनके पास कुछ होते नहीं है ना, उनको ही दिखावा करना पड़ता है। आप कभी भी अडानी को देखो, क्या पहनता है, एक वाइट शर्ट बस, एक चप्पल पहनता है, एक पैंट पहनता है, कितना पैसा है उसके पास। हाँ, जिनके पास भी होता है साइकोलॉजिकली उनको, उन लोग को कुछ पड़ी नहीं रहता है कि लोग क्या सोचेगा क्या बोलेगा मेरा ये देख के। मेरा फादर को देखो, टू एन एक्सटेंट मुझे भी देखो, हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन हम लोग का नेटवर्क अगर निकाला जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा लोगों को। खास करके मेरे से भी ज्यादा मेरा फादर का नेटवर्क अगर निकालेगा ना कोई, हार्ट अटैक से मर जाएगा साला, लेकिन उसका लाइफस्टाइल देख के कोई बोलेगा ही नहीं। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि नेवर शो, वो एक है। लेकिन अभी हम लोग का टॉपिक अलग है, तो इसके लिए मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोग जो शो ऑफ में जो घुस जाते हो ना, वो एक ट्रैप है। वो उन लोग एक चीज छुपाने के लिए करता है, वो क्या है मैं साइकोलॉजी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले का जो मैंने केसेस बोला, वो सब केसेस इंग्लिश वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन अभी जो मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वो मैंने इंग्लिश वीडियो में भी बताया था, लेकिन एकदम वैलिड पॉइंट है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया में एक लड़के के साथ, मतलब वो फिटनेस में था, हेवीली इनटू फिटनेस था। मैं तभी 106 किलो वाला आदमी था। तो मैं जब भी फिटनेस में फुल फ्लेजेड जब भी हेडलॉन्ग घुसा था मैं 3.5 साल पहले, तो तभी जाहिर सी बात है वैसे लोगों को मैं फॉलो कर रहा था ना, जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे लेवल में। तो ये आदमी का खुद का फिटनेस का चैनल था, फिटनेस कोच है वो, हालांकि जॉब करता है किधर तो, लेकिन फिटनेस का उसका हमेशा अच्छा अच्छा टिप्स देता था वो रील्स में, इसलिए मैंने उसको फॉलो किया था। वो भी मेरा फॉलोअर था पहले से ही, तो मैंने उसको भी फॉलो किया था, देखा कि साला फिटनेस का अच्छा कंटेंट बनाता है, तो उसको मैंने लिया। तो उसका देख देख के उसका वाइफ ने भी मुझे फॉलो कर लिया, मैंने भी उसको कर लिया, क्योंकि उन लोग दोनों ही साथ में फिटनेस वीडियोस बनाते थे, तो एक टैग्ड होते थे ना दोनों ही। तो उनको मैं जब भी कमेंट करता था तो उसका वाइफ भी थैंक यू भैया ऐसा करता था, करती थी। तो ऐसा करके मैं दोनों को ही ऐड कर दिया था मेरा इसमें, मतलब फॉलो कर दिया था। तो जब से मैंने अभी दोनों को फॉलो किया, पहले एक जन को ही किया था ना, बट बाद में जब भी दोनों को किया तो एक चीज क्या देखा मैं मालूम है, बीवी बोल रहा है आई एम सो लकी टू हैव सच अ हस्बैंड। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि बाप रे, मतलब इतना क्रिंज वर्दी एक एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करती थी कि मैं तो मतलब साला क्या बोलूं, डिस्गस्टेड फील करता था। लड़का भी देख रहा हो लग गया काम पे कि आई जस्ट रीच ऑफिस एंड आई एम मिसिंग माय वाइफ सो मच, इफ यू आर इन द राइट रिलेशनशिप नथिंग मैटर्स, इफ यू गेट द राइट गर्ल आई एम सो लकी टू गेट सच ए वाइफ, ओवर सुपर डुपर डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। मुझे तो ये सब, मतलब आप लोग को तो पता है मैं ये फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, बोलना नहीं चाहिए, बढ़ावा नहीं करना चाहिए, बट मैं हूँ, जो है वो है, साइकोलॉजी का मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मुझे कुछ तो, आई स्मेल्ड अ रैट, कुछ तो मुझे गड़बड़ लगा, क्योंकि ये इतना, मतलब लोग करते हैं, इतना नहीं करते। इनफैक्ट जिनको भी थोड़ा कॉमन सेंस होता है उन लोग तो थोड़ा भी नहीं करते, क्योंकि ये सब प्राइवेट मैटर्स है। तुम अगर किसी से प्यार करते हो, मैं किसी से प्यार करता हूं, तो मैं अपने पास रखूंगा ना। मैं क्या दुनिया के सामने भोंगा लेके चिल्लाऊंगा क्या, टेरेस के ऊपर से चिल्लाऊंगा क्या कि यार ये मुझे इससे प्यार है, आई एम सो लकी टू हैव सच अ वुमन इन माय लाइफ, ये सब चुतियागिरी थोड़ी करूंगा मैं इधर खड़ा रह के। तो
वो आदमी वही कर रहा था एग्जैक्टली, इधर खड़ा रह के शर्ट खोल के चिल्ला रहा है, हाथ में मेगाफोन लेके कि आई एम सो लकी टू गेट सच अ वाइफ। मुझे कुछ तो गड़बड़ लगा, तो मेरे को लगा, मुझे, मैं तो अभी साइकोलॉजी, मैं ठहरा भी साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैं ठहरा किरण रॉय, मुझे भी जड़ पे जाना है, मुझे ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल में जैसा बाकी लोग क्या गॉसिप करके छोड़ देते हैं तो नॉर्मल हर्ड फॉलोअर्स है, लेकिन मेरा तो अभी अलग है नेचर, मैं अभी अंदर घुसना चाहता हूँ कि मुझे जानना है कि भी क्या ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि मैं तो साइकोलॉजी स्टूडेंट पहले से ही, और ये पहले का बात है, अभी का नहीं, पहले का ही बात है थोड़ा। तो मैं फिर उसको डीएम किया कि ना मुझे ना तेरे साथ ना बात करने का फिटनेस को ही लेके, और वो मेरा फैन था, म्यूजिक फैन, और मैं जो जो पोस्ट, मोटिवेशन पोस्ट सब तो मैं पहले से ही करता हूँ ना, हालांकि ये सब चीज़ अभी मेरा सामने आया, बट पहले से ही मैं ऐसा अभी जैसा टाइप का, मतलब आदमी का फितरत तो वही रहता है ना, तो पहले भी मैं इंस्पायर करता था लोगों को, मोटिवेट करता था, हालांकि फिटनेस में नहीं, फिटनेस मेरा स्ट्रेंथ नहीं था वो टाइम पे, क्योंकि 106 किलो का था, बट दूसरा तरीके से तो मैं मोटिवेट करता ही था ना। तो वो मेरा फैन था बेसिकली। तो वो बोला, अरे सर आपको मेरा हेल्प चाहिए, मैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो ऐसा कर करके मैं उसका नंबर वंबर ले लिया, सब ले लिया। तो अभी मैं उसके साथ मतलब टिप्स लेने लगा फिटनेस का, बट मेरा उद्देश्य वो नहीं था, अभी टिप्स मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से फिटनेस में हूँ मैं। मतलब मेरे पास इसमें भी हालांकि कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा साइकोलॉजी में भी मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, वैसी फिटनेस में भी मेरे पास इतना नॉलेज है। 16 साल से लेकर 44 तक मैंने सिर्फ जमा किया नॉलेज और एक्सपीरियंस, और उसी को तो मैंने अप्लाई करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया ना। मेरे को किसी का हेल्प नहीं लिया मैंने, ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट का, ना कोई पर्सनल ट्रेनर का, किसी के नहीं। पूरा जो मैंने 106 किलो से जो 70 किलो का जो मेरा जर्नी है, सिक्स पैक एब्स बनाया मैं इतना बड़ा पेट से। फोटो डाल देता हूँ, अगर याद रहेगा तो मैं फोटो भी अटैच कर देता हूँ एडिटिंग में, देख लेना आपका मेरा 3 साल पहले का और अभी का, ताज्जुब हो जाओगे आप लोग। तो ये सब किधर से आया, मेरा नॉलेज से आया। तो मेरे व्हाट आई मीन टू से, नॉलेज मेरे पास पहले से ही था, मुझे उसका नॉलेज का कोई जरूरत नहीं था, बट मुझे तो भी मेरा वो एजेंडा पूरा करना था ना। एजेंडा है कि उसका वो जड़ पे जाने को ऐसा क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा तो करना सही नहीं है। मतलब मेरा क्यूरियोसिटी से, इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, समझ जाओ मेरा रिसर्च था ये। तो मेरा ये रिसर्च मुझे करना था, कि जानना था कि ऐसा क्यों कर रहा है। रिसर्च किया हो कंक्लूजन में, तभी तो वीडियो बना के मैं आप लोग को, हजारों लोगों को मैं मतलब बता रहा हूँ ना ये चीज़ क्या है, बस सुनो ध्यान से। तो उसका मैं चालू किया, उससे बात करना, काउंसलिंग करना, ट्रेनिंग लेना, क्योंकि तभी मैं रनिंग चालू किया था ना वो टाइम पे, क्योंकि मैं जिंदगी में स्कूल में एक रनिंग करता था जब भी मैं स्पोर्ट्स पढ़ता था, उसके बाद मैं सिगरेट स्मोकिंग ड्रिंकिंग में घुस गया था, तो रनिंग कभी नहीं किया। हालांकि जिमिंग किया मैं, हमेशा ही जिमिंग किया, और रनिंग कभी नहीं की, क्योंकि स्मोकर, चेन स्मोकर होने के बाद क्या भागोगे आप। वो तो मैंने 8 साल पहले स्मोकिंग छोड़ा, तो अभी मैं 3.5 साल पहले रनिंग में आया मैं। तो रनिंग वो आदमी बहुत करता था, वो लड़का, इनफैक्ट उससे देख के ही मेरे को आइडिया मिला था कि रनिंग करना चाहिए, तो इसलिए उसको मैंने, रनिंग का मैं उससे बहुत सारे टिप्स लेता था। बट मैं तो ठहरा साइकोलॉजी आदमी, तो ऐसा करके मैं उसका साइकोलॉजी में घुस के उसको मैं अपने बाटली में उतार लिया, और उसका पर्सनल लाइफ में, मतलब इट सो हैपेंड कि वो मेरे से भी रिलेशनशिप एडवाइस लेने लगा, और वो मेरे को रनिंग टिप्स देने लगा। ऐसा हो गया, टू वे ट्रैफिक हो गया बार्टर सिस्टम में, कि वो भी बोला हाँ सर मेरा भी थोड़ा आपसे डिस्कस करना था। एक दो सेशंस के बाद, मतलब एक दो बार मैंने फोन कॉल्स किया, तो उसके बाद तीसरे में उसने बताया सर मुझे भी थोड़ा डिस्कस करना था, क्योंकि आप तो बहुत जनों को हेल्प करते हो, मोटिवेट करते हो, मैं तो इनफैक्ट आपका फैन ही हूँ, इसके लिए मैं आपको बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे भी आपसे थोड़ा मेरा पर्सनल। मैं बोला हाँ यही तो मुझे चाहिए था। मैं बोला ऑफकोर्स मैं इतना लोगों को 1:1 करता हूँ, तेरे को भी करूँगा, क्या है उसमें। तो मैं उसको फिर काउंसिल करने लगा, तो तब भी बहुत कुछ हुआ। मैं अभी को सिर्फ वो फाइंड एंड रिजल्ट बता रहा हूँ क्या हुआ। वो ऐसा हुआ था कि इन लोग जो ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कर रहे हैं ना, वो जो बीवी है जो मेरे ही इसमें था, जो मुझे भैया भैया बोलती है, वो उसको 1 साल पहले चीट करते हुए पकड़ा गया था। ओयो रूम से पकड़ा था सीधा ये बंदे ने। ये जो मेरा रनिंग कोच था, यू कैन से रनिंग कोच कुछ नहीं था, फेक रनिंग, मतलब कवर अप, कवर अप, क्योंकि वो मेरा कवर था ना वो, नहीं तो मैं उसके अंदर तक घुस नहीं पाऊंगा। ऐसे डायरेक्टली पूछूंगे क्या हुआ बताना, वो थोड़ी बताएगा मेरे को। वो तो मैंने आस्ते आस्ते घुसा ना साइकोलॉजिकली, तब भी उसने सब खोल खोल के बताया कि सर 1 साल पहले मेरा जो वाइफ है, सब अच्छा चल रहा था, सब मुझे लग रहा था वो मेरा ही है, लेकिन घंटा मेरा है। मैंने तो रंगे हाथ उसको पकड़ा ओयो रूम में उसके बॉयफ्रेंड के साथ, शादी के पहले से ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था, उसके साथ पकड़ा। लेकिन अभी हम लोग है राजस्थानी है हम लोग, ठीक है, तो हम लोग का जो कम्युनिटी है बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी, इधर सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। मेरी तरफ से साला इतना हजारों रिलेटिव्स है, उसके तरफ से इतना रिलेटिव्स है, तो ये चीज को मेरे को सामने लाना नहीं था, क्योंकि अगर थोड़ा भी सामने लाता था तो मेरा उसमें इमेज खराब हो जाता था। मेरा तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही था कि छोड़ दो, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ ना कि कभी भी अगर चीटिंग करके पकड़ा गया तो उसको टॉलरेट मत करो। अरे ये आदमी सिम्प था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये लड़की ने एज यूजुअल रोया, बहुत रोया, आई एम सॉरी बोला। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि इन लोग रोते हैं तो तुम लोग साला एक्सेप्ट कैसे करो। मैंने तो एक डेडिकेटेड वीडियो तक बनाया हूँ मैंने इस पर कि डोंट एवर, मतलब वो टीयर्स क्या मीन करते हैं, लोग रोते क्यों, उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया, आप लोग वो देख सकते हो, मेरे ये चैनल में ही है। ये रोना उनका सबसे बड़ा मैनिपुलेशन टैक्टिक है, लेकिन ये तो ठहरा सिम्प।
वो रोते हुए ये रोया तो ये ले लिया उसको लाइफ में। तो तब भी उसने क्या डिसाइड किया कि अभी चल तेरे को मैं वापस ले रही हूँ, वापस से रिपीट मत करना। लेकिन अभी ये रिलेशनशिप वीडियो नहीं है, मैं जो बताने को ट्राई कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। बाद में उन लोग ने बहुत कुछ किया, वो सब अभी इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो वो उसको ले लिया, फिर उन लोग ने भी आपस में क्या डिस्कस किया पता है, कि अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब किसी को भनक तक लगना नहीं चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तेरे को चोरी पकड़ा है, मैं तो तेरे को माफ कर दिया, अभी हम लोग वापस से नॉर्मल लाइफ ही जिएंगे, लेकिन किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उन लोग ने स्ट्रैटेजी चालू किया कि हम लोग, मतलब तब से उन लोग ने खुद से ही ऑनलाइन ये चालू कर दिया, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, कि आई एम सो लकी टू हैव सच ए हस्बैंड, आई एम सो ये, आई एम सो लवड़ा, आई एम सो लहसुन, साला इतना कर करके महाबेन एक कर दिया, मेरा इतना कर दिया कि मैं तो साला कैच करके घुसी गया अंदर। बाकी लोग तो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं ना, तुम लोग जैसा ढक्कन लोग, जिन लोग ने मेरे को लिखा है कि सर मैं बाकी लोग का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देख के मुझे को जेलसी होता है, मुझे इनसिक्योरिटी होता है, तो देख लो सच्चाई क्या है। ये है सच्चाई, मैं सामने से खोल के रख दिया तुम लोग के सामने। मैं तो वो अभी तुम लोग के बोलने पे नहीं, मैं तो खुद से ही कर दिया था 3 साल पहले, क्योंकि मेरे को तो कुछ आई स्मेल्ड ऑफ रैट ना, मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लगा, क्योंकि मैं तो साइकोलॉजी का आदमी हूँ, मैं तो यही काम करता हूँ। मेरे को तो पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इतना इट्स नॉट एज इट सीम्स, सरफेस में जो है वो नहीं, उसके डीप में बहुत कुछ, इट्स मोर देन मीट दी आई। तो वो समझ के मैं घुस गया, और क्या मिला, सीधा चीटिंग केस मिला, वही चीज को कवर अप करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप लोग को मैं एक और साइकोलॉजी एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आप ही, मतलब आप ऐसा नहीं करोगे मुझे पता है, बट एग्जांपल दे रहा हूँ। आप किसी के दुकान से कुछ तो सामान ले लिए, पैसा नहीं पे किए, और आप निकल पड़े, तो आपको 2 मिनट में पीछे से भागने का आवाज सुनाई देगा कि वो आपको चेस कर रहा है, तो आप खुद भी भागने चालू करोगे। आपको लगेगा कि आपका और आवाज सुनाई देगा, आप और भागोगे, फिर आप बाद में मुड़ के देखोगे कोई है ही नहीं। ऐसा है ना, वो साइकोलॉजी गिल्टी कॉन्शियसनेस है, वो एक साइकोलॉजी ऐसा वर्क करता है कि जो भी ऐसा कुछ गलत काम करता है तो उसको लगता है लोग उसको चिल्ला रहा है, पीछे से भाग के आ रहा है, ऐसा लगता है उसको, साइकोलॉजी है। तो वैसे ही ये जो कपल है, उनको भी ऐसे ही लगने लगा कि हम लोग का ये चीटिंग पकड़ा गया, तो सब लोग हंस रहा है हमारे ऊपर, सब लोग बोल रहे हैं अरे इन लोग का जो ये तो चीटर है, अरे ये तो इन लोग का तो साला शादी टूट गया, अरे इसका बीवी तो और किसी के साथ है। तो उन लोग दोनों ने ऐसा इमेजिन किया, जैसे जो मैं एग्जांपल बताया चोर वाला, इन लोगों ने भी तो चोरी किया ना, तो उनको ऐसा गिल्टी कॉन्शियसनेस आने लग गया कि सब लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी को मेंड करने के लिए, बैंडेड डालने के लिए उन लोग सब जगह दिखाने लग गया कि वो आई एम सो मच इन लव, आई एम सो लकी टू हैव सच अ पार्टनर, ये सब चुतियागिरी उन लोग ने चालू किया था। समझ लो, ये था उनका साइकोलॉजी। तो अभी मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैंने जो एक डायलॉग मारा ना कि मेजॉरिटी लोगों का कुछ तो है छुपाने का, मैंने अभी तक कितना सारा एग्जाम्पल्स दिया आप लोग को। ये सब एग्जाम्पल से एक ही चीज आप लोग को पता चलना चाहिए कि वॉट एवर यू सी इज नॉट द रियलिटी। शिप का मैं आप लोग को एक पहले वाला वीडियो में भी कंसेप्ट दिया था, आप लोग जो ऊपर जो शिप देखते हो तो सिर्फ ऊपर का वो ब्यूटीफुल वाला पार्ट है, मस्त पेंट वेंट मार के एकदम चकाचक करके, एकदम ब्रांड नेम जो भी है, शिप का एक नाम होता है ना कुछ अतरंगा नाम, वो रख के एकदम आप जो देखते हो तो सिर्फ ऊपर का पार्ट है। नीचे जो मेन हल है, वो जिसमें कोई पेंट नहीं लगता है, कोई नाम नहीं लगता है, कोई ब्रांडिंग नहीं लगता है, लेकिन मेन तो वो नीचे है, मेन काम तो वो कर रहा है। तो इट इज सिमिलर टू दैट। तुम लोग जो ऊपर से जो पेंट वेंट मार के जो दिखा रहा है तुम लोग को कि अरे वी आर सो मच इन लव, वी आर सच अ गुड कपल, नीचे असलियत और ही कुछ होता है। ये है मेरा पॉइंट। ये आप लोग जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी इनसिक्योरिटी और जेलसी से निकल पाओगे। ये सब मैं आप लोग को यही एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो देख के जेलस हो जाते हो, होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोग ना, मैंने जो साइकोलॉजी के थ्रू जो आप लोग को एक्सप्लेन किया होटल वाला, उन लोग की ज्यादा शो ऑफ करते हैं, अरमानी पहन के जाते हैं, जिनके पास कुछ होता नहीं है, जिनके पास कुछ है ही नहीं। उसने बता ही दिया ना कि साला ऊपर से अरमानी पहन के आ रहा है, बिल भी आया, लेकिन बिल भी भरा, लेकिन टिप दिया 50 रुपया 5 स्टार होटल में। 50 रुपया वो आदमी अंदर, सुन लोग मैनेजर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि चूतिया, इसका 10 गुना मैं ही तेरे को दे दूंगा, तू जाके खानदान के लिए राशन खरीद ले, 50 रुपया दे रहा क्या है तू, सच दे ही मत कुछ। ऐसा होता है सीन। तो उधर ही तो उनका पता चल गया ना कि इतना शो ऑफ कर रहा है वो, उसके पास कुछ है ही नहीं, फटा हुआ हाल है साले का, कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए अरमानी पहन रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, एकदम ओवर रिएक्ट कर रहा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि उसको और एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाए, दिखा, और अंदर से उसके पास कुछ है ही नहीं, फोकल बाम्बू है साला, कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन वेराज आप ऊपर से साला कुछ नहीं है, ऊपर से बनियान, ऊपर से ये 300-400 रुपए का कपड़ा पहन के आप आ रहे हो, लेकिन साला है अंदर से इतना कुछ, वो तो हमें पता ही चल गया, 50% टिप दे रहे हो आप। ये होता है बात, जिसका पास जेन्युइनली होता है उनको दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग दूसरा तरीके से दिखा देता है, जैसे उसने मेरा कैच किया, 50% टिप दे रहा हो, अगर 5,000 अगर मेरा बिल आ रहा है, 2,500 तो टिप है उसमें से, तो समझ जा रहा है ये आदमी ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं है, ये कोई भी ऐसा वैसा आदमी 2,500 टिप देगा ही नहीं। कोई भी रेगुलर इंडियन कभी देगा क्या 2,500 एक डिश या 2 डिश फॉर दैट मैटर अगर लिया, क्योंकि मैं कभी कभी 2 लेता हूँ तो 5,000 तक ऐसा बिल आता है, टैक्स वैक्स मिला के और थोड़ा ज्यादा जाता है, बट जो भी अमाउंट उसका मैं 50% देता ही, उसने बराबर कैच किया, वो मैं देता ही है, वो मेरा मतलब
मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ नहीं, बट मैं देता हूँ। मतलब क्या है, मतलब मैं खुद भी तो सर्विस फील्ड से हूँ ना, मतलब हम लोग भी तो सर्विस दे रहे हैं, तो मैं वही फील्ड का हूँ, तो वो समझ के मैं देता हूँ कि तुम लोग भी सर्विस मेरा ही जैसा सर्विस फील्ड के हो, तो तुम लोग मेहनत कर रहे हो तो तुमको मिलना चाहिए। मैं हर जगह ही देता हूँ। रिक्शा वाला भी अगर मेरे को सर्विस देता है, कभी रिक्शा लेना तो नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी गाड़ी खराब हो गया या कुछ हो गया तो ऑटो कभी ना कभी तो लेना ही पड़ता है ना। तो अगर 100 रुपये हुआ, उसको 200 देता हूँ, 50%, 100% एक्स्ट्रा भी दे देता हूँ मैं। मोची से अगर जूता पॉलिश करवा, क्योंकि मैं हार्ली डेविडसन बूट्स को मैं चमकाता हूँ, खुद से होता नहीं मेरे से, उन लोग मस्त चमका के देता है, तो उसने अगर 100 बोला, उसको तो मैं 300 देता हूँ मैं। तो मैं हमेशा ही टिप देता हूँ, खुश करता हूँ उनको, सर्विस जो लोग देते हैं मुझे उनको, ऐसे ही नहीं, मतलब ऐसी भिखारी लोग को नहीं देता हूँ मैं कभी, जो भीख मांगते हैं उनको नहीं, बट जिसने अगर मेरे लिए अगर कुछ 10 रुपए का किया तो उसको मैं 30 रुपए देता हूँ। 5 स्टार होटल में भी 50% टिप तो मैं छोड़ता ही हूँ, 100% हमेशा। तो उससे क्या हो गया, ये मैंने कैच नहीं किया था, ये तो मैं अपने तरफ से दे रहा था उनको, बट उन लोग ने बराबर कैच किया। आदमी कोई नॉर्मल आदमी है नहीं, और जब भी मैंने अपना डिस्क्लोज किया आइडेंटिटी, हिल गया वो, बोला कि हिल नहीं गया एक्चुअली, मतलब वो समझ गया कि हमें पता ही था आप कुछ तो हो ही, मतलब नॉर्मल आदमी तो हो नहीं है। एक नॉर्मल जो होता है, जो लोग आते हैं वैसा नहीं हो आप अलग, मतलब बड़ा बैकग्राउंड है आपका, हमें पता ही था वो। तो इसके लिए मैंने मेरा सब स्टाफ लोग को इंस्ट्रक्शन देके रखा था कि ये सर जब भी आएगा वीआईपी ट्रीटमेंट देना। हम लोग, क्योंकि उन लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसको वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, किसको नहीं। दो इट माइट सीम रेसिस्ट और एनीथिंग वॉट एवर यू कॉल इट, बट उन लोग देता है। आपको भी पता होगा 5 स्टार होटल्स में दे हैव देयर फेवरेट गेस्ट, जो उनका फेवरेट गेस्ट है, और वो पैसे से नहीं, क्योंकि मैंने तो उनको कभी भी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, मतलब सिर्फ मतलब मेरा बिहेवियर और जो टिप दिया उससे ही मैंने उन लोग मेरा टीम में आ गया पूरा। तो उन लोग, वो बाकी का एक्टर लोग भी सोचने लगा कि इसको क्यों दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है, ऐसा हो जाता है सीन। तो इसके लिए आप लोग जो देख रहे हो, मैं ये थियरीज जो बता रहा हूँ उससे एक ही चीज एक्सप्लेन करने को ट्राई कर रहा हूँ। मेजोरिटी लोग जो है, मेजोरिटी होंगे जेन्युइन, थोड़ा बहुत केसेस होंगे, मैं ऐसा नहीं पूरा ही रूल आउट करने नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत होंगे जो जेन्युइनली खुश है और शो ऑफ भी कर रहे हैं, तो उनको वो पता नहीं कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी आप लोग जो केसेस देखते हो ना, उनका कुछ ना कुछ लगेला है रिलेशनशिप में। इसके लिए उन लोग दिखाता है कि हम लोग कितना टू मच इन लव है। उन लोग टू मच इन लव देख के आप लोग का गांड जलता है, और उनका वो उद्देश्य ही वो है कि इनका जले क्यों, उनसे उनको वैलिडेशन मिलता है। जिनका वो सही नहीं है ना, जिनका सपोज रिलेशनशिप सही नहीं है, तो उन लोग अगर सोशल मीडिया में अगर पोस्ट कर रहे हैं, लोगों से तारीफ मिल रहा है, बाहर मॉल में जा रहा है, लोग उन्हें घूर के देख रहे हैं, तो उनको ना एक ना वैलिडेशन, रीअफर्मेशन मिल जाता है कि नहीं नहीं हम लोग का भी है अच्छा। अंदर से अच्छा नहीं है, अंदर से टूटा हुआ है, रप्चर्ड है, पूरा डैमेज्ड है, लेकिन उनको सामने वाले से वैलिडेशन मिलता है, तो क्या थोड़ा टेम्पररी मलम पट्टी का काम कर लेता है वो। तो वो मलम पट्टी के लिए भी उन लोग बहुत बार सोशल मीडिया में आके और ये सब जगह पे आके, पब्लिक डिस्प्ले में आके अपना क्लोजनेस दिखाते हैं लोगों को, बिकॉज उनका सत्यानाश है, अंदर से टूटा हुआ है, फोकल बाम्बू है। लेकिन उसको थोड़ा मलम पट्टी मिल जाता है ना उनको, कि किसी ने अगर तारीफ कर दिया, यू लुकिंग सो क्यूट टुगेदर, तो उनको एक रीअफर्मेशन मिल जाता है, वैलिडेशन मिल जाता है सोसाइटी से। इसके लिए उन लोग करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, आप समझ के चलो। तो आप लोग को देख के हमेशा जेलस होने का जरूरत नहीं, कि सोच के क्या रे इनका कितना परफेक्ट रिलेशनशिप है, मेरे पास नहीं है, ऐसा सोचने का ही नहीं है। किसी का भी परफेक्ट नहीं है, मेरे से पूछो, मैं हर रोज काउंसिल करता हूँ, हर रोज काउंसिल तो चलो 3-4 को करता हूँ, बट डीएम्स 800 आता है, उसका क्या, हर रोज 800 डीएम्स आता है, ये अपना अपना केसेस को बता के 800, हाँ, ना कम ना ज्यादा, 800 ऑन एन एवरेज 800 डीएम्स आता है। सब लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, सबका यही प्रॉब्लम है कि मेरा वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, मेरा गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम है, हर किसी का वही प्रॉब्लम है। समझ रहे हो, किसी का भी ये प्रॉब्लम नहीं जो आप लोग ने लिखे ना कि मेरे पास कोई है नहीं, वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम से कोई मेरे को अप्रोच नहीं करता है। तो अब लोग यही प्रॉब्लम्स अप्रोच करते हैं कि सर मेरा तो है, बीवी है, इतना साल का गर्लफ्रेंड है, इन लोग मेरे साथ ये कर रहा है, सबका लवड़े लगेला है। याद रखना ये बात, तभी तो मैं आप लोग को ये आके मैं सब प्रेडिक्शन दे पाता हूँ। मेरे आई मीन गुड पोजीशन ना, 800 डीएम्स अगर हर रोज तुमको मिलता है, तो तुमको एक सोशल फैब्रिक के बारे में पता चल जाता है आदमी को। तुम लोग को क्या लग रहा है, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ, कोई ज्योतिषी थोड़ी हूँ, कि मैं पैंडेमिक जो एक एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। जो मैंने 2 साल पहले किया था वो भी शुरू हो गया, वो सब किधर से मेरे पास आ रहा है, जो उसके बेसिस में मैं कर रहा हूँ। मैं कोई प्लानिटरी पोजीशंस देख के नहीं कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी को मैं सबसे बड़ा स्कैम मानता हूँ, तो मैं वो सब चीज नहीं करता हूँ वो काम। मैं जो रियल एविडेंस है मेरे सामने, मेरे पास जो जो चीज का डीएम्स आ रहे हैं, मैं जिनको काउंसिल कर रहा हूँ, 1:1 कर रहा हूँ, उसके बेसिस में मैं आप लोग को ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ जो रियल है, विच एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कि जो उधर ऊपर से प्लानट घूम रहा है तो तेरा साला लौड़े लगने वाला, तेरा ये पोजीशन में तो तेरा माँ चुदने वाला है, ऐसा थोड़ी है। चुतिया। जो रियल है मैं वो बता के लिए व्हाट यू शुड बी डूइंग इज डेवलप एन अबंडेंट माइंडसेट। तुम लोग को लगता है और कोई रहेगा तभी मेरा लाइफ फुल रहेगा, जी नहीं। फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद को बिल्ड करो। तुम लोग के पास एक ना, ये रीजन अभी बता रहा हूँ, अभी वाला जो मेरा पॉइंट है, डेवलप एन अबंडेंस माइंडसेट, क्यों बोल रहा हूँ पता है मैं? क्योंकि तुम लोग के पास अभी ना एक स्कैरसिटी माइंडसेट है। किन लोग को इनसिक्योरिटी होता है पता है? किन लोग को जेलस होता है?
जिन लोगों का एक स्कैरसिटी माइंडसेट है, उनको लगता है कि लव स्कार्स है, मतलब है ही नहीं, जिसके पास है वो बहुत नसीब है, बाकी लोग को तो मिलने ही नहीं वाला। स्कैरसिटी माइंडसेट, तुमको लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप्स है स्कार्स कमोडिटी है, जो कि है भी, लेकिन मैं तुम लोग को वो चीज को ऑफसेट कैसे करना है वो बता रहा हूँ। ऑलवेज हैव एन अबंडेंट माइंडसेट बाय वर्किंग ऑन योरसेल्फ, बाय फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। आप जब भी खुद पे वर्क करते हो, खुद पे फोकस करते हो, तब भी यू अट्रैक्ट द राइट गर्ल फॉर यू। तब भी, क्योंकि देखो तुम जो हो तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। मैं पहले जब भी वैसा टाइप का था, जब भी मैं रॉक स्टार था, दारू पीता था, मारामारी करता था, जुआ खेलता था, वैसे लड़के लोग को मैं अट्रैक्ट करता था, जो लोग सिर्फ पार्टी हॉपर्स है, वन नाइट स्टैंड वाले लोग हैं, जो लोग को मतलब प्रोमिस्कुअस पास्ट था जिनका, वैसी लड़की लोगों को मैं अट्रैक्ट करता था। लेकिन लास्ट 3.5 साल जब से मैंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, तो मैं अभी बहुत हाई वैल्यू वुमेन लोग को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अभी वैसी लड़की लोग मेरे पास आ रहा है। अभी वैसा पहले जो मैं, मुझे तो दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मैंने देखो बाकी आम जनता लोग का जैसे एक ही स्पेक्ट्रम में नहीं जिया लाइफ को। मैंने वाल्मीकि जैसा, जिसने रामायण लिखा है, वैसा टाइप का, वो पहला डाकू था तभी रामायण लिखा है, वैसा मैं भी पहला डाकू था, अभी समझ जाओ मैं रामायण लिखने वाला हूँ। वैसा टाइप, वैसा लेवल का कुछ करने वाला हूँ मैं अभी। तो हम लोग का थियरी सेम है, बिकॉज जो आदमी दोनों स्पेक्ट्रम में जिया है वही आप लोग को ज्ञान दे सकता है। जो सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम में जिया है, सिर्फ साला मार्क्स चेज किया है, सिर्फ साला एमबीए लिया है, सिर्फ साला जॉब किया है, वो आपको क्या लाइफ के बारे में बताएगा? वो क्या रामायण लिखेगा? ठीक है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। उन लोगों ने तो एक ही डायमेंशन देखा है। तो काम करो, बॉस का सुनो, टीचर का सुनो, दुनिया भर का सुनो, बॉस का गाली खाओ, सैलरी लेके आओ, मर जाओ उसके बाद। ये तो उनका लाइफ है। उन लोग किधर से आप लोग को मोटिवेट करेगा? बट वेराज हम लोग का जैसा आदमी लोग, वाल्मीकि बोलो, मेरा जैसा आदमी, जिन लोग का एक खराब पास्ट रहा है, उन लोग ही तो आके, और जिन लोग का खराब पास्ट रहा है फिर बाद में बदल गया पूरा, उन लोग ही तो आके आप लोग को वो चीज बता सकता है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कौन सा चीज अच्छा था और कौन सा चीज खराब था। फॉर एग्जाम्पल, जो खराब था उसको मैंने एबॉलिश कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, जो अच्छा है उसको मैंने रख लिया। क्योंकि वो टाइम पे भी मेरे, भले मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, बट एक दो चीज तो अच्छा करता था ना। जैसा मैं गिटार्स प्ले करता था, जिम जाता था, मैं जिम में हमेशा ही गया हूँ मैं, दारू पीने के बावजूद। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो जो चीज अच्छा है उसको मैंने रख लिया। अगर वो खराब होता तो मैं वो भी बंद कर देता था, अगर जिमिंग खराब होता था मैं बंद कर देता था, अगर गिटार प्लेइंग अगर खराब होता था मैं वो भी बंद कर देता था, अगर राइटिंग, तो आई यूज्ड टू राइट, मतलब अभी भी मैं, जो तुम लोग, मतलब आई एम अ क्रिएटिव पर्सन ना, तो आई यूज्ड टू राइट, आई यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स, आई यूज्ड टू राइट। अभी जैसा आप लोग को मोटिवेट करने के लिए मैं जो बना रहा हूँ, रिसर्च, आई यूज्ड टू राइट माई रिसर्च वर्क, साइकोलॉजी। हालांकि मैं दारू पी रहा हूँ, सब गलत काम करूँ, बट मेरा साइकोलॉजी तो चालू ही था ना। तो वो सब चीज, राइटिंग, वो सब मेरा अच्छा स्किल्स था, वो सब मैंने चालू ही रखा, तभी भी करता था। तभी तो मैं वो नोट फोन लेके घूमता हूँ ना, एज एन S25 हो गया जो अभी, क्योंकि मेरे को जब भी कुछ आइडिया था तो मेरे को टाइप करना नहीं आता, मैं फटाक से पेन निकालता है, लिख लेता हूँ। मैं जब भी रन भी करता हूँ, आइडियाज आ जाता है बहुत सारा। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ ना, एनी मोमेंट साला आइडिया। कल रात को सो रहा हूँ मैं 2 बजे, 2 बजे नींद में मेरे माइंड में एक चीज है जिसके ऊपर मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। 2 बजे नींद में आया, फटाक से मुझे पता है मतलब अगर मैं सो गया और सुबह अगर उठा तो भूल जाऊंगा मैं। तब भी का तभी उठा, नोट, मेरा स्टाइलस निकाला, नोट में, नोट पैड में उसको मैंने सेव किया, फिर वापस आके सोया मैं। मेरे हमेशा क्या आदत है, कभी भी कुछ अच्छा ट्यून, फॉर दैट मैटर एक अच्छा धुन आ जाता है माइंड में, तो वो फटाक से उठ के मैं गुनगुना देता हूँ और नोट कर देता हूँ। फिर ये कुछ अगर ऐसा कंटेंट क्रिएशन के लिए कुछ एक अच्छा पॉइंट में मैं अगर स्टम्बल किया, कुछ खुलासा किया बड़ा कुछ बेस्ड ऑन फैक्ट, फटक से लिख लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं आज सुबह रनिंग कर रहा था, तब भी उसको मैंने ठीक से पढ़ा, सुना, एनालाइज किया, उस पर भी आज शाम को वीडियो बना दूंगा मैं। ऐसा होता है बात। तो मैं हमेशा जो प्लस है उसको रखा, जो नेगेटिव है उसको एलिमिनेट कर दिया, तो तब भी मैं आज ये लेवल में पहुंच पाया। तो वैसे ही आप लोग को जो, आप लोग का जो प्लस है उसको रखना है, जो नेगेटिव है उसको एलिमिनेट कर देना है, और अपने आप में फोकस करके इस लेवल में पहुंच जाना है दैट यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट वुमेन इन योर लाइफ। मैं पूरा एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोग को एक्सप्लेन किया ये वाला पॉइंट, कि कैसे करके आप सही जन को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो स्कैरसिटी माइंडसेट जो है उसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छे हो तो आपको अच्छा अट्रैक्ट होगा ही। वो तो मेरा दूसरा बात है कि मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं साइकोलॉजी में इतना इवॉल्व हो चुका हूँ कि मेरे को भी उनका असलियत पता है। हालांकि मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अच्छे भी है सब एंगल से, मतलब लुक्स बोलो, जॉब बोलो, पैसा बोलो, सब कुछ सही है। लेकिन अभी साइकोलॉजी का क्या, साइकोलॉजी तो वो तो सबका जैसा एक ही है ना, जैसा मैंने तो खुद ही वो खुलासा किया कि ऑल वुमेन इज, एवरी वुमेन इज द सेम, एवरी गर्ल इज द सेम, ऑल आर केपेबल ऑफ रुइनिंग यू, ऑल आर केपेबल ऑफ स्क्रूइंग योर लाइफ। वो तो मैंने थियरी आप लोग को खुद से ही बताया मैंने। तो वो जब भी पता है मुझे, तो मैं अभी खुद से क्यों बोलूंगी यार और मेरा ही मार के ले। तो इसके लिए चाहे जितना भी अच्छा दिखने में हो, जितना भी हो, मैंने इस कदर सेक्सुअल डिसिप्लिन को इनकलकेट किया उसी में रिटेंशन करके 2.5 साल से, कभी जितना भी हूर पर ही आने दो मेरे सामने,
मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है अभी। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये मेरा केस है। बट आप लोगों को फिर भी अगर चुल मची है तो ये स्कैरसिटी माइंडसेट से मैं मत आओ। खुद को फोकस करो, खुद को बिल्ड करो, सो दैट यू कैन हैव अ हायर ऑड ऑफ अट्रैक्टिंग द राइट वुमन फॉर यू और अट्रैक्टिंग अ गुड वुमन फॉर यू। हालांकि आगे जो होगा वो आप लोग का रिस्क में है, क्योंकि मैंने तो खुद से बता दिया कि कोई भी ऐसा अच्छा या खराब नहीं होता है, सब लोग ही एक जैसा होता है, डीएनए सबका सेम ही है। लेकिन आपका थोड़ा ऑड्स बढ़ जाता है, थोड़ा बेटर वैल्यू, मतलब थोड़ा बेटर क्वालिटी अट्रैक्ट करने का, अगर आप खुद पे अगर फोकस किए। इसलिए स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग, सिर्फ खुद पे फोकस करो। और जब भी टाइम अगर आना है, आपको भी मिलने का थोड़ा बहुत चांसेस है, थोड़ा बहुत, मैं कोई ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूँ। और क्या होता है पता है, द मोर यू वर्क ऑन योर सेल्फ द मोर ऑप्शंस यू हैव। तो मैं अभी आप लोग को एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, ये मैंने पहले कभी भी किसी को बताया नहीं। अभी मुझे लड़की लोग से अट्रैक्शन, मतलब अटेंशन तो मिलता है, मैंने आप लोग को पहले ही वीडियोस में बताया था। कौन सा एज ग्रुप का वो मैंने नहीं बताया था। मुझे अभी 26-27 साल का लड़की लोग इंटरेस्ट व्यक्त करते हैं कि आई वॉन्ट टू डेट यू, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। बहुत सारा लड़की लोग तो शादी का भी सपने देख रहे हैं, क्योंकि उसका पीछे एक रीजन है। उन लोगों ने क्या देखा है कि ये आदमी ने अपना आप पे वर्क किया है, फिजिकली वर्क किया है, 106 से 70 किलो का हो गया, 6 पैक एब्स बनाया है। 44 में कौन बनाता है? देखा है कि ही इज अ वेरी गुड फादर, तो उनको पहले से एक गारंटी, एक एश्योरेंस मिल जा रहा है कि मेरा कल इसके साथ अगर बच्चा भी हुआ तो एक श्योर शॉट गारंटी है कि इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट फादर, क्योंकि विद प्रूफ उसने देख लिया है मेरा, मैं अभी एक सिंगल फादर हूँ। तो इंस्पाइट ऑफ मी बीइंग अ डिवोर्सी, बीइंग अ फादर ऑफ 2 किड्स, इंस्पाइट ऑफ बीइंग 44 ईयर्स ओल्ड, मेरे पीछे 26-27 साल के लड़की लोग आ रहा है। क्यों? अभी आप बोलो, ऑन पेपर्स तो वो पॉसिबल नहीं है ना। ऑन पेपर्स अगर देखने जाओगे तो कोई भी लड़की आउटराइटली रिफ्यूज कर देगा ना कि फादर मतलब बाप, 2 बच्चे का बाप है, डिवोर्सी है, 40 साल का है, 44 साल का है, और मैं ठहरा 26 का, तो आउटराइट रिजेक्ट हो जाना चाहिए ना टेक्निकली। फिर भी उन लोग क्यों आ रहे हैं मेरे पीछे? बिकॉज सिंस आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, मेरा ऑप्शंस और ऑड्स मेरा बढ़ गया है अभी, क्योंकि मैंने अपने पे वर्क करके अभी 40 साल 44 ईयर का जैसा आदमी दिखता हो क्या मैं कोई बैंगल से? नहीं दिखता हूँ, मुझे भी पता है मैं नहीं दिखता हूँ। तो मैं अभी अगर 10 साल भी, अगर 35 भी अगर दिख रहा हूँ, और उन लोग अगर 26-27 भी हुए, तो मैच हो रहा है ना। तो फिजिकली तो मैच हो ही रहा है। एट द सेम टाइम लोग देख रहे हैं कि अच्छा फादर है, एट द सेम टाइम देख रहा है साला अपना स्किल्स पे वर्क करके साला गिटार्स में टॉप है, बिजनेस में वर्क करके बिजनेस में टॉप है, माइंड में वर्क करके साला साइकोलॉजी एक्सपर्ट है। तो इज दे आर गेटिंग अ कंप्लीट पैकेज आउट ऑफ इट। मतलब मैं अपना बढ़ावा नहीं कर रहा, मैं आप लोग को वो साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि 44 होके भी उन लोग मेरे पीछे क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन लोग देख रहा है कि इसने वर्क किया है, एंड दैट एंड रीजन भी वही है, एक्चुअल रीजन भी वही है कि मैंने अपने पे वर्क किया है। तो सिंस मैंने हर एक एस्पेक्ट में वर्क किया है, आई एम अट्रैक्टिंग एंड आई हैव बेटर ऑप्शंस एज कम्पेयर टू अनदर 44 ईयर ओल्ड। और भी कोई अगर 44 ईयर ओल्ड अगर कोई अंकल रहेगा, अंकल ही होते हैं साले सब दिखने में, उन लोग को कभी एक 26 साल का लड़की अट्रैक्शन मतलब कभी भी अप्रोच करेगा? नहीं करेगा ना। मुझे क्यों कर रहा है, बावजूद ऑफ बीइंग अ डिवोर्सी एंड सिंगल फादर? लोग वो ये सब एस्पेक्ट देख रहे हैं कि इसने आप पे वर्क किया, जो अपने पे वर्क किया हर किसी को पता है। मतलब एवरी गर्ल वांट्स अ गाय जो वर्क्स ऑन हिमसेल्फ रादर देन जो लोग दूसरे के पीछे भागता है। कोई भी लड़की को वो पसंद नहीं रहता है। हर एक लड़की लोग के लिए वो एक अट्रैक्शन होता है कि जो खुद पे वर्क करता है, खुद को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता रहता है, खुद का म्यूजिक को, खुद का बिजनेस को, खुद का बॉडी को, खुद के हेल्थ को, खुद के बच्चों को। तो उनको एक स्टैम्प पेपर मिल जाए, पासपोर्ट मिल जा रहा है टू अ गुड फ्यूचर, गारंटीड बात है। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि 26-27। और उसका एक और रीजन है कि मैं जो मेरे उम्र के जो लड़की लोग हैं उनको मैं खड़ा भी नहीं करता हूँ। द रीजन बीइंग, उन लोग सब ज्यादातर तो आधा से ज्यादा लोग तो अपना ख्याल नहीं रखते, तो उन लोग 15 साल ज्यादा लगते हैं। अगर है 40 के तो 55 ऐसा दिखते हैं उन लोग। और मैं अभी साला अपने उम्र से 10 साल, मिनिमम 10 साल तो कम ही लगता हूँ। तो मैं अगर साला 35 का दिख रहा हूँ और उन लोग अगर 55 का दिख रहा है, तो किधर का मतलब एक ह्यूज मिसमैच है ना वो। तो इसके लिए मैं, मेरा उम्र का लड़की लोग, मतलब 40 प्लस लड़की लोग को तो मैं खड़ा, मतलब दे आर ऑफ बाउंड, मतलब उन लोग अलाउड ही नहीं है मेरे से कांटेक्ट करने का। नॉर्मल अगर काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करना है करो, बट डेटिंग वेटिंग के पर्पज से तो उन लोग दे आर नॉट अलाउड ओनली एट द फर्स्ट प्लेस। और रहा बात 26-27, मैं भले नहीं जाता हूँ, बट मैं तुम लोग को जस्ट बता के रख रहा हूँ कि उधर से मुझे आ रहा है अट्रैक्शन। तो उसी से मैं आप लोग को एक चीज एक्सप्लेन करने को ट्राई करो, गुड न्यूज देने को ट्राई कर रहा हूँ रादर, तुमने अगर अपने पर अगर वर्क किए तो तुम्हारा ऑप्शंस बढ़ जाता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को बताऊँ, इसके लिए तो मुझे कोई काउंसलिंग का भी एग्जांपल देना नहीं पड़ा। खुद का एग्जांपल से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि खुद पे वर्क करो, तुम्हारा ऑड्स और तुम्हारा जो ऑप्शंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, द वे इट हैज इंक्रीज फॉर मी। तो अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बिकम द प्राइस।
मेजॉरिटी क्या, सब लोगों में इनसिक्योरिटी कभी आता है जब भी आपको फील होता है कि आई एम नॉट इनफ, जब भी आपको लगता है कि मैं काफी नहीं हूं, तब भी इनसिक्योरिटी आता है। तो इसके लिए अगर आप खुद ही अगर काफी बन गए, आप अगर खुद ही प्राइज बन गए, तो आपको इनसिक्योरिटी होगा किधर से? फॉर एग्जाम्पल, मुझे खुद पता है आई एम द प्राइज। हालांकि मैं 44 हूँ, डिवोर्स हूँ, जैसे कि मैंने मेरा पहला वाला पॉइंट में बताया, सब हूँ, तो भी मुझे पता है आई एम द कैच, आई एम द प्राइज। बिकॉज बिजनेस में मैं बहुत आगे हूँ, गिटार प्लेइंग में बहुत आगे हूँ, काफी अच्छा हूँ, साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हूँ। मतलब हर एक एस्पेक्ट में मैंने शार्पन किया। तलवार को जैसे वॉरियर्स लोग शार्पन करते हैं, मैंने भी अब खुद का एक एक एस्पेक्ट को शार्पन करता है। एक सेकंड में बैठता नहीं हूँ, एवरी सेकंड कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जैसे अभी मैं रनिंग करके आया, अभी आप लोग को मैं 1 घंटा वीडियो में आप लोग को सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। उसके बाद लग जाऊंगा काम पे, वापस से जाऊंगा दोपहर को जिम में। मतलब कॉन्स्टेंटली आई एम ऑन माई टोज, शार्पनिंग माई सेल्फ। और किसी का गॉसिप कर रहा नहीं हूँ मैं बैठ के, और किसी लोग क्या कर रहा है वो नहीं देख रहा हूँ मैं बैठ के। सिर्फ खुद का पर्पस और उद्देश्य को लेके मैं बिजी हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इन द प्रोसेस मेकिंग माई सेल्फ अ प्राइज। सो इट्स मी हु इज द प्राइज, नॉट द अदर वे अराउंड। तो मैं खुद ही प्राइज हूँ, तो मुझे इनसिक्योरिटी होगा किससे? समझ रहे हो बात? अभी वो थियरी, वो साइकोलॉजी समझ रहे हो? मैं अगर खुद ही अपने पे वर्क करके खुद को प्राइज बना रहा हूँ, कैच बना रहा हूँ, तो मुझे इनसिक्योर फील करने का जरूरत ही नहीं है। इनसिक्योरिटी होगा ही नहीं मुझे कभी भी। इसके लिए हमेशा खुद पे फोकस करो, अपने ऊपर अपना लाइफ को अच्छा बनाओ। और याद रखना, whenever you become high value, when you become high value, you will never feel threatened by other people's success. आप लोग को जेलसी क्यों हो रहा है? आपके अंदर कुछ खामियां है, कुछ कमजोरी है, तब भी आपके अंदर वो जेलसी आ रहा है। लेकिन आप अगर खुद ही हाई वैल्यू हो जाओगे, तो आपके अंदर से जेलसी आएगा किधर से? आप तो खुद ही तोप हो। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं खुद ही अपने आप को इतना बड़ा तोप मानता हूँ, तो मेरे को और किसी से क्या जाटा इनसिक्योरिटी होने वाला है, जेलसी आने वाला है? मेरे को कभी भी जिंदगी में किसी से जेलसी नहीं आया। हालांकि मैं एक स्कॉर्पियो हूँ, मैंने पढ़ा था स्कॉर्पियोज आर वेरी मच जेलस, ऐसा सुना पढ़ा था मैंने। इसमें मानता नहीं हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, जस्ट बता रहा हूँ कि लोग मतलब ट्रेड्स डिस्कस करते हैं ना, तो स्कॉर्पियो लोग एक ट्रेड होता है, दे आर हाईली जेलस, ऐसा बोलते हैं। बट मेरे को जिंदगी में कभी भी जेलसी हुआ ही नहीं। दो अगर मेरा वो ट्रेड में अगर शामिल भी होना चाहिए था, नहीं है, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही खुद को हाई वैल्यू बनाने में मैंने स्पेंड किया। तो खुद को मैंने इतना हाई वैल्यू बनाया कि जेलसी होने का मेरे को और किसी से थ्रेटन होने का जरूरत ही नहीं पड़ा। मतलब कोई कुछ भी आ जाए, मतलब देखो, मेरे अगर थ्रेटन होगा तो वही चीज से होगा जो लोग मेरे फील्ड से है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गिटार प्लेयर है, उसको देख के मुझे थ्रेटन फील होगा। पर मैं तो साला खुद ही अपने आप को 25 साल से वर्क करके एक टॉप लेवल में लेके आया हूँ। तो ऐसा बहुत इंडिया में मतलब किधर भी, मतलब मैं तो एक आई बिलोंग इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो मेरे को और किसी से थ्रेटन होगा ही नहीं। उन लोग जो भी करेगा, आई कैन एटलीस्ट इक्वल इट, इफ नॉट आउटडू इट, आई कैन एटलीस्ट इक्वल इट। तो मेरे ऊपर भी थ्रेट तो है ही नहीं कोई। बिजनेस, आई एम रैंक्ड नंबर 1 in my field, in the top 10 list of entrepreneurs of the beaten path entrepreneurs from India. नंबर 1 में रैंक हूँ अपने फील्ड में। तो भी बिजनेस में मुझे भी कौन थ्रेटन करेगा? बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। फिजिक, 44 ईयर ओल्ड का जिधर भी अंकल लोग को देखता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यकीन मानो, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब उनको मैं मतलब ऐसा नीचे देखता हूँ मैं। क्योंकि आप खुद ही देख लो, कोई भी एक 44 ईयर ओल्ड के अंकल को, साला कैसे दिखते हैं, और मुझे देखो साला, नेचुरली सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो उधर से मेरा थ्रेट तो गायब ही हो गया। मतलब आई विल नेवर फील थ्रेटेंड। लड़की लोग का बात, उन लोग साला एक ही जन को लेके पड़े हैं, मेरे पीछे साला 26-27 साल के, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लड़के लोग मेरे पीछे है। उधर से मेरा थ्रेट गायब। तो आप कोई भी मेरा एस्पेक्ट देखो ऑफ माई लाइफ, कोई भी एस्पेक्ट, आई एम ऑलरेडी ऑन टॉप ऑफ इट। तो खुद पे अगर तुमने फोकस करके अगर अपने आप को बनाओगे, तो यू विल नेवर फील थ्रेटेंड। मैं यही पॉइंट आप लोग को समझाने को ट्राई कर रहा हूँ। तो इसका जेलसी और इनसिक्योरिटी भगाने का सबसे अच्छा तरीका है, खुद को अच्छा बनाओ। खुद अगर अच्छे बन गए, तो कोई भी बड़ा थ्रेट आपको थ्रेटन नहीं कर पाएगा। आपको मतलब यू विल नेवर व्यू एज अदर्स एज अ थ्रेट। आप उनको नीचे ही देखोगे, जैसे मैं तो नीचे ही देखता हूँ। आप लोग को ऐसा बताया गया ना कि किसी को नीचा नहीं समझने का, ये नहीं समझने का, चुतिया, ये सब ह्यूमैनिटी का मैं खुद एक्सपर्ट हूँ। ह्यूमैनिटी मैं खुद ही फॉलो करता हूँ, और मैं जो चीज समझाने को ट्राई कर रहा हूँ एक अलग चीज है, वो समझो। मैं जो बोलना, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं किसी से नीचे नहीं, और मैं काफी ऊपर हूँ। दिस इज द रियलिटी। अभी जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर आप एक कपल को देख के बैड फील कर रहे हो, तो उसका मीनिंग है आपका हैप्पीनेस एक्सटर्नल फैक्टर्स में डिपेंडेंट है। साइकोलॉजिकली मैं आप लोग को भी समझा रहा हूँ, मेरा मेरा साइकोलॉजी का नॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप
एक कपल को देख रहे हो मॉल में, उन लोग बैठ के घूम रहे, आइसक्रीम खा रहे, आपके अंदर वो वाला ट्रिगर आ गया, इनसिक्योरिटी वाला, जेलसी वाला, बैड फीलिंग वाला ट्रिगर हो गया। तो इसका मीनिंग क्या पता है? आपका हैप्पीनेस और सैडनेस एक्सटर्नल फैक्टर्स में निर्भर है, आपके खुद के ऊपर निर्भर नहीं है। तो दैट इज वीक। आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू, यू आर अ वीक पर्सन। क्योंकि कोई भी इंसान अगर एक्सटर्नल वैलिडेशन से खुश होता है या सैड होता है, उनसे ज्यादा कमजोर आदमी कोई नहीं दुनिया में। जैसा कि मैंने पहले दिन से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लोग मुझे अच्छा बोले खराब बोले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तभी तो मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ ना। नहीं तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अच्छा म्यूजिक कंटेंट बनाता था, मेरे पास लड़की का ज्यादा, मेरा गिटार हॉल अकेडमी में भी लड़की ज्यादा है मेरा अकेडमी में। तो समझ जाओ ना, अगर वैसा कंटेंट बनाता था म्यूजिक के बारे में, सेल्फ ग्रोथ के बारे में, लड़का लड़की लोग को लेके, मेरा कितना सब्सक्राइबर होता था आज। क्योंकि लड़की लोग का ज्यादा पॉपुलेशन है ये सब डोमेन में, है कि नहीं। तो आज अगर मेरा 13-14 हज़ार अगर सब्सक्राइबर है, 30,000 हो जाता था, 40,000 हो जाता था अगर मैं लड़की लोग को लेके चलता था। लेकिन मैंने उनका परवाह किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन से फर्क ही नहीं पड़ता। एट द फर्स्ट प्लेस ही मैं जब भी विमेन लोग का असलियत सामने रखने लगा, मैंने किसी का बुराई नहीं किया, मैंने आज तक किसी को अगर बुराई किया तो आप लोग बता दो, किसी का नहीं किया मैंने बुराई। मैं जो असलियत है, उनका जो टैक्टिक्स है, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है, माइंड कैसे फंक्शन करता है, जो रियलिटी है वही सामने रखा। मुझे इतना तो पता है ना कि सच्चाई का कीमत चुकाना पड़ता है। तो मैं अगर सच्चाई रख रहा हूँ तो उन लोग मेरा अभी फैन बेस से निकल जा रहा है, मुझे पता है, आई न्यू द रिस्क वेरी वेल। फिर भी तो मैं आगे बढ़ा ना। मुझे बहुत जनों ने समझाया भी कि किरण ऐसा मत कर, तेरा बहुत सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की लोग ही तेरा मेन फैन फॉलोइंग, कि तू साला आर्टिस्ट है, टॉप लेवल म्यूजिशियन है, तू लड़की लोग को अपना फैन बना सकता है, तू उनके साथ दुश्मनी क्यों बोल रहा है, उनके साथ दुश्मनी क्यों बोल ले रहा है। मैं उनको यही बताता है, मेरा दोस्त लोगों को, जो लोग ये बात बताता है कि देख भाई, ये मैं एक पर्पस के लिए कर रहा हूँ। और पर्पस जब एक कोई करता है, जैसा सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक पर्पस के लिए लड़े थे ना, तो जाहिर सी बात है बहुत जनों ने उसका साथ नहीं दिया, बहुत जन उसका दुश्मन बन गया, गांधी जी ने खुद उसका साथ नहीं दिया, हुआ कि नहीं ऐसा? फिर भी तो वो अपना काम किया ना। तो वैसे मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, मैं इधर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, प्ले टू द गैलरी करने के लिए नहीं बैठा हूँ बाकी इन्फ्लुएंसर्स लोगों की तरह जो सबको लेके चलता है। मैं इधर मेरा पर्पस से चल रहा हूँ। और वो तभी आदमी चल सकता है जब भी उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला क्या बोल रहा है। जैसा मुझे फर्क ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी जब भी चालू किया था, सब लोग ने उसको पागल बोला, पागल तू तो क्या पागल, इतना बड़ा ब्रिटिश आर्मी के साथ तू साला खुद का आर्मी बनाएगा, चूतिया है तू, ऐसा बोलता था उसको। फिर भी उसके अंदर एक अटल पावर था अंदर, मैं करूंगा, दुनिया जो बोल रहा है, मुझे पागल बोलता है बोलने दे, मैं करूंगा। मेरा भी सेम वही थियरी है, मैं करूंगा, दुनिया मुझे पागल बोल रहा है बोलने दे। मेरा सब्सक्राइबर बेस अभी तो 15,000 है, वो अगर साला 8,000 भी अगर हो गया, सब लोग मुझे छोड़ भी दिया, तो भी मैं करूंगा। क्योंकि ये मेरा पर्पस है, मुझे जो सही लग रहा है वो मुझे करना है। और वो लेवल पहुंचने के लिए आप लोग को दुनिया क्या बोल रहा है वो चीज से हटना पड़ेगा। तो मेरा भी जो हैप्पीनेस है, किसी के हाँ बोलने से या किसी का ना बोलने से फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को एक्सटर्नल वैलिडेशन का जरूरत ही नहीं। क्योंकि मेरा उद्देश्य मेरा पर्पस है, और वो मैं पर्पस में बहुत खुश हूं, और मैं मेरा पर्पस की तरफ जा भी रहा हूँ। कितना लोगों को मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, कितना लोगों का मैं सुसाइड रोक रहा हूँ, तो आई एम इंचिंग वेरी क्लोजर टू माई पर्पस, है कि नहीं। आपके सामने मेरा जो प्रोग्रेस है, आप लोगों के सामने मैं कुछ अलग से कुछ तो नहीं कर रहा हूँ। कितना लोगों का मैं जान बचा रहा हूँ, कितना लोगों को मैं सुसाइड करने से रोक रहा हूँ, कितना लोगों को मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, जो लोग का बीवी उनको टॉर्चर कर रहा हूँ उनको मैं सोल्यूशन दे के निकाल रहा हूँ, कितना लोगों का मैं लाइफ टच कर रहा हूँ। तो मेरे को भी उनका जो जो लड़की लोग जो खराब बोल रहे हैं वो क्यों सुनूं मैं, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फेमिनिस्ट लोग खराब बोलेंगे ना मुझे, फॉर हेल्पिंग द हस्बैंड्स एंड फाइंडिंग एविडेंस अगेंस्ट देयर एडल्ट्री एंड ऑल, तो उनको खराब ही लगेगा, नेचुरली खराब लगेगा। तो आई एम डेफिनेटली रफलिंग द फेदर्स ऑफ वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, आई नो दैट वेरी वेल। बट मैं तो अपना कर ही रहा हूँ, मुझे तो एक्सटर्नल वैलिडेशन का जरूरत ही नहीं है, तो उससे उन लोग मेरा झाटा उखाड़ नहीं सकता है। तो लेकिन तुम लोग क्या हो रहे हो, तुम लोग साला किसी और को देख के अगर साला कमजोर हो जा रहे हो, तो समझ जाओ तुम लोग कितना कमजोर हो, कितना वीक हो, वीक माइंडेड है। बिकॉज योर हैप्पीनेस एंड सैडनेस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक कपल को देख के आप अगर दुखी हो गए तो समझ जाओ ना आपका तो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, साइकोलॉजिकली इफ यू आस्क मी। मैं देखो कोई किताब विताब नहीं पढ़ा हो, लेकिन मेरा जो साइकोलॉजी का नॉलेज है उसके हिसाब से सिंपल मैं सामने आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो रियलिटी है। अगर सामने वाले को देख के आप अगर इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हो, मतलब उसका मीनिंग यही हुआ कि एक्सटर्नल मतलब आपका खुशी और आपका दुखी मतलब दुख जो फील कर रहे हो वो तो सामने वाले के ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर ही नहीं है। तो जीरो इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो आप लोग को सबसे पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस में काम करना पड़ेगा, एंड दैट कैन ओनली बी अटेन्ड इफ यू बी अनफेज्ड बाय एक्सटर्नल वैलिडेशन लाइक मी। आई एम कंप्लीट, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया ना अभी आप लोग को डिटेल में समझाया। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा पर्पस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा दुनिया भी मेरे को खराब बोले बट मैं करूंगा ही। सुभाष चंद्र बोस जी को, मंगल पांडे जी को पूरा दुनिया खराब बोला था, तो तुम लोग तो किए आगे जाके।
तो दे आर माई हीरोज, तो मैं डेफिनेटली मेरा हीरोज लोग को फॉलो करूंगा। ऑलवेज लर्न टू बी अलोन। इफ यू आर कॉन्टेंट अलोन, यू विल नेवर फील द नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। आप मेरे को भी नेक्स्ट सवाल यही पूछोगे ना कि सर आपने जो पॉइंट बोले वो तो सही है, आप लोग सब लोग बोलोगे, मुझे पता है कि एकदम सही बोले आपने, कि मैं तो दूसरे के ऊपर निर्भर हूँ हैप्पीनेस के लिए और सैडनेस के लिए, और किसी को देख के अगर मैं सैड हो जा रहा हूँ तो मतलब मेरा खुद का क्या है, वो तो मैं दूसरे वाले के ऊपर छोड़ दिया कि मुझे हैप्पी करे कि दुख करे। तो उसका उपाय क्या है? मेरा उपाय ये है, मतलब मैं जो करता हूँ, मैं पूरा दुनिया भर का रिसर्च नहीं पढ़ा हूँ, मैं दुनिया भर का किताब नहीं पढ़ा हूँ, दूसरों का कंटेंट मैंने नहीं देखा हो, लेकिन मैं जो करता हूँ वो है कि आई लर्न टू, मतलब मैं खुद से ही कंटेंट रहता हूँ ऑफ माई ओन अलोन। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो आज का ही वीडियो में इसी में तो मैंने बता दिया, मैं अकेला 5 स्टार होटल में भी खाने जाता हूँ। इनफैक्ट जिधर भी जाता हूँ मैं अकेला ही जाता हूँ, मेरा भी क्योंकि दोस्त है वो एक ही दोस्त है, और मैं हर किसी के साथ बैठता नहीं हूँ। मैं मतलब मैं अपना थिंकिंग को काफ़ी ऊंचा समझता हूँ बाकी लोगों से, तो बाकी लोगों के साथ पहली बार मेरा जमता ही नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी लोग सब ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर्स है, और मैं आप लोग को भी पता है मैं कुछ भी हूँ, लेकिन एक ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर तो नहीं हूँ। मैं एक पाथ मेकर हूँ, मैं पाथ को बनाता हूँ, जो कोई भी आदमी इंसान गया नहीं है, मैं वो रास्ते में चलने वाला आदमी हूँ। तो जाहिर सी बात है, जो एवरेज हर्ड फॉलोअर्स उनके साथ मेरा जमने वाला है नहीं, जो भेड़ बकरी लोग जो नीचे है उनके साथ मेरा जमने वाला है नहीं, तो मैं अकेला ही जाता हूँ। कोई मूवी भी अगर आया इंग्लिश, हिंदी तो मैं देखता हूँ नहीं, बट अच्छा कोई इंग्लिश मूवी भी आया जो मुझे थिएटर में देखने का मन कर रहा है, अभी तो कोई है नहीं मेरा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, कभी अगर मुझे टाइम मिल गया, दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड एक ही है जिसके साथ जा सकता हो, लेकिन वो भी अब्रॉड है, वो अभी आ रहा है, वैसे नेक्स्ट मंथ आ रहा है, हम लोग का बहुत मजबूत पार्टी, बहुत अच्छा वीडियोस आपको मिलने वाला है, हम लोग का बहुत अच्छा प्लानिंग है, बहुत अच्छा। आप लोग को इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, वो आ रहा है नेक्स्ट मंथ, अप्रैल में आ रहा है। तो आज क्या है, आज है 26 ना, तो अप्रैल में आ रहा है, तो अभी 1 महीना भी नहीं, 2-3 हफ्ते में ही आ रहा है, तो अभी आप लोग को मैं इंट्रोडक्शन दूंगा उसका, तो उसके साथ मैं जो करूंगा वो तो है, बट वो जब भी नहीं है तभी तो मैं अकेला ही मूवी भी देखने जाता हूँ, सब मैं अकेला करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खुश हूँ मैं अकेला, मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेला, और किसी का जो कचरा भंकस थिंकिंग को, मतलब मैं क्या हूँ, मेरा एक और रीजन है, मैं बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वर हूँ ना, बहुत स्ट्रांग, तो कोई अगर नेगेटिव भी हुआ तो उसका भी इन्फ्लुएंस मेरे अंदर आ जाएगा, क्योंकि मेरा बॉडी कैच कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है फटक से। तो इसके लिए तो मैं दारू सिगरेट में बहुत फटक से घुस गया था, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग कैच कर लेता हूँ, विच इज अ गुड थिंग ऑल्सो, बैड थिंग ऑल्सो। बैड थिंग था कि मैं बहुत कम एज में 13 साल का था, तभी मैं साला 17-18 की उम्र के लड़के लोगों के साथ घूमता था, म्यूजिशियंस लोग, तो उन लोग दारू पीते थे, सिगरेट पीते, तो मैं भी पीने चालू कर दिया, ऐसा हो गया था मेरा, क्योंकि कैच कर लेता हूँ मेरा, मतलब मैं, तो इसके लिए अगर मैं एक फालतू आदमी के साथ घूम रहा हूँ तो उसका नेगेटिविटी तो मैं कैच कर लूंगा ना, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए एक ब्लेसिंग भी है, कर्ज भी है, तो आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम फालतू पीपल एटलीस्ट। पॉजिटिव जैसा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब सुपर पॉजिटिव आदमी है वो, तो उनके साथ उसके साथ जमता है मेरा, मतलब फ्रिक्वेंसीज मैच होता है। पर मेजोरिटी लोग तो का अंदर तो बहुत खामियां है, तो वो खामियां मैं क्यों अट्रैक्ट करूँ, इसके लिए मैं अकेला प्रेफर करता हूँ। एटलीस्ट क्या है, मैं नीचे तो नहीं जा रहा हूँ, जो लेवल में उतना तो रह रहा हूँ, इफ बेटर नहीं हो रहा हूँ, बट एटलीस्ट जो हूँ वो तो इंटैक्ट रह रहा है। बट एक नीचे का जो नेगेटिव आदमी उसके साथ रहेगा तो मैं नीचे चले जाऊंगा, है कि नहीं? ये है मेरा थियरी, तो वही थियरी आप लोग भी अप्लाई करो, अकेला रहने सीखो। अकेला रहोगे तो एटलीस्ट वो नेगेटिव वाला तो कैच नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव मिल रहा है तो वेरी गुड, पॉजिटिव अपने से अगर तुम्हारे से बेटर अगर कोई हो उनके साथ घूमो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड से घूमता हूँ बिकॉज वो बेटर है मेरे से, बहुत अच्छा है वो मेरे लिए, तो मैं उसके साथ ही रहता हूँ। वैसे अगर तुम्हारे से अगर कोई जो तुम्हारा बेस्ट निकालता है, जो तुमको सबसे अच्छा करता है, अच्छा फील कराता है, फील तारीफ करने वाले को नहीं, वो चमचा होता है, उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो तुम्हारे अंदर से तुम्हारा बेस्ट निकालता है, जैसे मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारा बेस्ट निकालने के लिए इधर बैठा हूँ, यू कैन कंसिडर मी एज योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल, तभी तो तुम मुझे भाई बोलते हो ना, क्योंकि तुमको पता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसा अगर मेरा जैसा भी अगर तुम लोग लाइफ में अगर कोई आया जो तुम्हारे अंदर से तुम्हारा बेस्ट निकालता है, तो उनके साथ घूमो ना, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। अगर नहीं है, तुम्हारे से नीचे जो तुम्हें ड्रेन आउट कर देता है, जो तुम्हें पुट डाउन करते हैं, उनको हटा दो और अकेला रहना सीखो। अकेले एक बार तुम लोग रहने को मास्टर कर लिया ना, तुम जिंदगी में कभी एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख नहीं करोगे। मैं अकेला बैठ के खा रहा हूँ सपोज रेस्टोरेंट में, सामने कपल्स लोग बैठा है, गर्ल गैंग्स लोग बैठा है, सब लोग देखते हैं मुझे, सोचते रहेंगे, लेकिन मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा उन लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन से फर्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या बोलेगा। तो ये जिस दिन आप लोग ये वाला मेंटल पावर एब्जॉर्ब इनकलकेट कर लोगे, उसके बाद से आप लोग कभी भी इनसिक्योर और जेलस फील नहीं करोगे। मैं अपना एग्जांपल से बता सकता हूँ, मैंने तो कभी फील नहीं किया। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रेस द वॉरियर मेंटालिटी। उसका मीनिंग क्या है? एक वॉरियर वो ही लेगा जो उसका है, वो कभी भी और कोई चीज पे देखेगा ही नहीं, और किसी से उसको मतलब ही नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो है मैं सिर्फ वो ही लूंगा, उससे ज्यादा मैं कभी नहीं लूंगा। मुझे जो दिया जाएगा वो मैं कभी नहीं लूंगा।
लेकिन जो चीज़ के लिए मैं मेहनत किया, जो चीज़ के लिए मैंने फाइट किया, जो मेरा हक का है, मैं उतना ही लूंगा। तो ये वाला वॉरियर मेंटालिटी आप जिस दिन से इनकलकेट करोगे, आपको कभी भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी या जेलसी, ये सब इमोशंस कभी भी आपको आने नहीं वाला है। मतलब तुम लोग फाइट करो एक चीज के पीछे, और वही चीज आपको अगर मिल रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन आपका हक के बाहर का चीज कभी भी एक्सपेक्ट मत करो। जो तुमने जिसके लिए मेहनत की हो, उतना ही एक्सपेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़े, कुछ भी नहीं किए, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बड़ा एक्ट्रेस आके आपको, जैसे आप लोग डे ड्रीम करते हो ना, अंदाज अपना अपना मूवी में आमिर खान डे ड्रीम कर रहा था, कुछ नहीं किया है, वेला बैठा है घर पे, डे ड्रीम कर रहा है, जूही चावला उसको डेट पे लेके जा रहा है। कितना लोगों को याद है वो सीन। ये वैसा बात हो गया, उसने किया कुछ नहीं, उखाड़ा कुछ नहीं जिंदगी में, लेकिन डे ड्रीम कर रहा है कि जूही चावला के साथ, एक्ट्रेस के साथ डेट कर रहे हो। तो वैसा बात होता है। मैं मुझे पता है मैंने मेहनत की अपने पीछे, तो अभी अब मेरे पास अगर एक्ट्रेस भी अगर आ गए, मैं एक्ट्रेस को डेट कर चुका हूँ बाय द वे। पहला वीडियोस आप लोग ने अगर देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, एक्ट्रेस लोग को भी किया मैंने डेट, क्योंकि मैं भी तो टॉप म्यूजिशियन हूँ ना भाई, पैसा वैसा थोड़ी, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ भाई, एंटरप्रेन्योर हूँ मैं, वो भी रैंक्ड, नंबर 1 रैंक्ड अपने फील्ड का। तो नेचुरली वैसा लड़की लोग ही आएंगे मेरे पास, तो किया हूँ मैं। लेकिन क्यों, मेरे को पता है मैंने उसके लिए फाइट किया, वर्क किया, तभी टॉप लेवल लड़की लोग भी आएंगे मेरे पास, आया भी है, बहुत आया है, हमेशा ही आया है इनफैक्ट। लेकिन जिसने कुछ उखाड़ा ही नहीं है, फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे काश मुझे ऐसा लड़की मिल जाता था, तो दैट इज एक वॉरियर का माइंडसेट नहीं है। वो वॉरियर का माइंडसेट है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितना मेरे को बनता है उतना मुझे मिलना चाहिए, बस, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। ये माइंडसेट आप लोग अप्रोच, ये मैंने अपने लिए इनकलकेट किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैं अपना खुद का अंदर का एक वेपन आप लोग को बता रहा हूँ कि जिसके लिए मैंने मेहनत किया उतना मेरे को मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए मुझे। वो वाला थियरी आप लोग रखो, कभी भी आप लोग को जेलसी नहीं होगा। आज का मेरा लास्ट और सबसे मोस्ट पावरफुल पॉइंट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन नेवर ऑब्सेस over the relationships. The strongest men only obsess towards their purpose. So only focus on your mission in life. सिर्फ जो तुम्हारा जो मिशन है, जैसा मेरा एक बहुत तगड़ा मिशन है जिंदगी में, बोथ करियर वाइज, बोथ फॉर माई चिल्ड्रन, बोथ फॉर माई, ये जो मैं अभी वीडियोस के थ्रू कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग मिशन है मेरे जिंदगी में, जो मुझे जिंदगी भर एक्टिव रखने के लिए काफी है। मुझे रिलेशनशिप के ऊपर ऑब्सेस करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ अपने बिजनेस, बच्चों को लेके, तुम लोग को लेके, इतना मैं ऑब्सेस्ड हूँ कि मेरे को कोई जरूरत ही नहीं और किसी का। तो ऑलवेज ऑब्सेस ओवर योर मिशन। जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग मैन ओनली ऑब्सेसेस ओवर देयर मिशन। उनको लड़की वड़की रिलेशनशिप में वो जस्ट एक साइड डिश है, साइड डिश, मेन डिश नहीं है। तो जैसे मैं कार्निवोर डाइट में हूँ, मेरा मेन डिश होता है मीट। फिर अगर छोटा मोटा कुछ चिरी मिरी अगर कुछ अगर चीज, फोकस ऑन द मिशन। ये चिरी मिरी आलतू फालतू चीज में ध्यान मत दो, अपना जिंदगी को सबसे अच्छा, अपना एक सबसे अच्छा मास्टरपीस, क्लासिक मास्टरपीस बनाओ। मैं हूँ आप लोग के साथ, मैं हमेशा आप लोग को गाइड करता रहूंगा, जैसे मैं करते आया हूँ, आगे भी करूंगा, आज भी किया, आगे भी करूंगा। आप लोग फिक्र मत करो, मैं अपने तरफ से कुछ भी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे अच्छा जिंदगी जियो, आप लोग का बेटरमेंट ही मेरा सब कुछ है। मुझे आप लोग से कोई पैसा भी नहीं चाहिए, कोई वाह नहीं चाहिए, तारीफ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग अच्छा बनो, वही मेरा मिशन है। ओके, जय हिंद।